पानी इतना ज्यादा ठंडा हो गया भाई, ऐसा लग रहा है फ्रीजर में से निकालो भाई। बेस्ट फ्यूल स्टेशन है ये पूरे चाइना का। लोगो आप देख लो कुछ इस तरह से है, बट हम क्योंकि भाई एवरेज बेस कैंप जाने वाले हैं इसलिए वहां पे तो -20 से कम बात नहीं बनेगी। तो लो समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बट ठीक है, म्यूजिक अच्छा है। ये देखो भाई यहाँ पे चाइना में ना नाइकी की गाड़ियां भी मिलती है। कलर देखना भाई इसका कैसा है, कि सेम है डीजल जैसा है कुछ अलग है। कैन यू शो मी द कलर? कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है रोकने के लिए यहाँ पे। तो 30-40 हजार रुपए के चलान है यहाँ पे ओवर स्पीडिंग के। और अभी देखो ये कैमरा आया है स्पीड वाले, इसमें ना लाइट जलेगी, मेरे ख्याल फोटो खींचेंगे ये देखना। अभी भाई ये कीड़े वीड़े तो नहीं है कहीं पानी में? अब भाई मैं आपको ना एक तगड़ी गाड़ी दिखाता हूँ, मतलब ऐसी गाड़ी आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी, इतनी कमाल की है ना। चलो जी चलो, चेकआउट करने का टाइम आ गया है। हम इस वक्त है केरोंग के करके एक टाउन है, नेपाल और चाइना बॉर्डर से, मतलब चाइना एंटर कर गए थे हम कल वाले ब्लॉग में, आपने देखा होगा। और बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर दूर आए थे इस शहर में। आने का रीज़न यही था भाई, क्योंकि सिम कार्ड लेना था, एक एवरेज बेस कैंप की पुलिस स्टेशन जाके परमिशन लेनी थी, और करेंसी चेंज करवानी थी। करेंसी तो हो नहीं पाई जो हम आज करवाएंगे, और इसके अलावा हाँ सिम कार्ड हम ले ही चुके थे भाई। तो अभी फटाफट से अपनी जर्नी जो है वो चाइना में आगे करते हैं कंप्लीट। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तक तो काफ़ी चंगा रहा सब कुछ। बाकी गाइड हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 10 दिसंबर 2023। मैं हूं अभी चाइना के एक खूबसूरत शहर केरोंग के में। शहर कह लो, छोटा सा टाउन या विलेज कह लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ना ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की। लेकिन आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 11 से भी ज़्यादा देशों में अपनी गाड़ी चलाएंगे। एंड 25,000 किलोमीटर चलेगी भाई गाड़ी, तब जाके हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। फिर वहां की भी अच्छे से रोड ट्रिप करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई। जैसे आपने दिल्ली टू लंदन वाली सीरीज को प्यार दिखाया ना, प्लीज़ इस वाली सीरीज को उससे भी ज़्यादा दिखाना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कैसे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ भाई, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने, और पूरा देश क्या पूरा दुनिया घूम सकते हो आप, और घूमते घूमते पैसे भी कमा सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है मेरी वेबसाइट indianbackpacker.in पे। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके भाई एनरोल करो। काफ़ी सस्ता कोर्स है। फिर भी मैंने एक कूपन कोड दे दिया है IB40, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कूपन कोड है ना भाई कुछ ही दिन के लिए है, तो फटाफट से अवेल कर लेना। और जितने भी लोग एनरोल कर रहे हैं ना कोर्स में, उनको भाई 1-on-1 ऐसे ना, मतलब वेबिनार भी मिलेगा मंथ में एक बार। मतलब आप वीडियो कॉल के थ्रू वेबिनार में मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा ना। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना अपना। चलो जल्दी जल्दी चले, ऐसे वेट करवाना अच्छा नहीं है किसी को। Good morning. I'm good. What about you? Very good. Yeah. Slept last night? Great. Good sleep. Yes. हाँ भाई सब नीचे उतरते ही ठंड हो रही है। रूम में तो हीटर चल रहा था ना, तो टेम्परेचर कंट्रोल था। यहाँ पे अभी तो 12 बज रहे दोपहर के, और टेम्परेचर आई गया 10-12 डिग्री तो हो गई भाई। रात को तो 0 पहुँच गया था, 0-1। ये होटल था भाई हमारा जहाँ पे हम रुके थे रात को। एंड यहीं पे पार्किंग में ये हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो सामान लोड करते हैं जल्दी जल्दी और फिर निकलते हैं। चलो जी, सारा सामान सेट। तो कुछ इस तरह से ठूसा है भाई सारा सामान, ताकि पीछे का ना व्यू ब्लॉक भी ना हो। ये थैली थोड़ा सा यहाँ सेट हो जाए। चलो अब अपने को ना स्ट्रेट व्यू मिल जाएगा बैक का। सारे सामान आ गए हैं हमारे, ये लेट्स गो। और इधर का दिखाऊं भाई, तो एक ये सीट बन गई हमारे गाइड के लिए। उनका बैग हमने यहाँ फिट कर दिया। गद्दे को यूं कर रखा, गद्दा यूं भी हो जाएगा अभी वैसे। और दोनों बॉक्सेस आ गए एक के ऊपर एक, और ऐसे। तो अभी ये सिर्फ चाइना में दिक्कत है, उसके बाद तो हम अपना पुराना सेटअप वापिस से कर लेंगे। क्योंकि आगे के जितने भी देश है ना, वहाँ पे गाइड की हमें जरूरत नहीं होती है। हम नॉर्मली एंटर कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। तो इसलिए अभी इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छे से बैठ सके ये। अब देखो अब ठीक है, एक पूरी की पूरी सीट भाई बैठने के लिए मस्त बन गई है, दिक्कत ही नहीं है। अब बैग और यहाँ पे रख देते हैं। चलो जी, अब ये वाला गेट ना कम ही खोला करेंगे भाई, क्योंकि इधर की तरफ सामान सारा ठूसा पड़ा है, बस बंद हो जाए। चलो, पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो गया भाई, ऐसा लग रहा है फ्रीजर में से निकालो। तो पीने लायक तो नहीं है ये। अभी इसको ना हीटर के आगे रखेंगे थोड़ा सा, ताकि गर्म हो जाए पानी। क्योंकि आज भाई हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यहाँ से। अभी हमें 2700 मीटर्स की हाइट पे, और जा रहे हैं हम केरोंग कोंटी करके एक जगह है, यहाँ से 70 किलोमीटर। वहाँ
वहाँ पे सीधा ऑल्टीट्यूड है भाई 4000 मीटर से भी ऊपर, तो समझ रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो उसके लिए पानी जितना ज़्यादा पीते रहेंगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो दिक्कत नहीं होगी हमें। फर्स्ट वी कैन वी गो टू द टेम्पल, सो वी कैन पार्क आवर कार हियर, राइट? ओके, चलो लॉक कर दो सोन, यहाँ पे गाड़ी रख जाते हैं भाई। और जो इस टाउन का टेम्पल था ना वो घूम के आते, क्योंकि कल वो बंद हो चुका था शाम को, तो आज घूम लेंगे। मेरा वो पाउच कहाँ रखा है? मुझे लगा था भाई दिन में टोपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ठंड ना हो, पर ठंड है भाई, टोपी पहन लेते हैं। फालतू में ना रिस्क नहीं लेना चाहता मैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में आके जुकाम बुखार हो जाए तो ऐसी तैसी मच जाएगी, इमरजेंसी में भागना पड़ेगा फिर। उससे अच्छा पहले ही अपना सेफ रहो। ऊपर देखो भाई पहाड़ी पे प्रॉपर मस्त बर्फ पड़ी हुई है, क्या व्यू लग रहा है ना। वही टाउन भाई इस टाइम भी 12 बज रहे हैं, देख लो पूरा खाली पड़ा है। मुझे लगा था कल शाम को ही खाली था बस, बट इस टाइम भी नहीं है भाई कोई टूरिस्ट छोड़ो भाई, लोकल्स भी नहीं दिख रहे। हालांकि दुकानें होटल्स काफी है यहाँ पे और सबकी सब खुली भी हुई है, बट भाई रोड पे कोई लोग ही नहीं है। देखना ये यहाँ का मेन सिटी सेंटर है, सिटी स्क्वायर, सिटी सेंटर जो कहना चाहो, कोई भी नहीं दिख रहा है। एक ये गाड़ी आई है लोती भाई, बस। इतने देशों में मैं गया हूँ, उसमें से 1-2 देश ऐसे थे जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती थी, जो छोटे छोटे देश थे, बट उनके सिटी सेंटर में भी भाई थोड़े तो लोग मिलते थे। यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि भाई ये एरियाज ना ज़्यादातर समर्स के लिए फेमस है, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है ना, तो इसलिए कम लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा सा आना। अब हमारा तो भाई देखो रोड ट्रिप है 4 महीने लंबा, तो आना ही था हमें तो इस टाइम पे। आगे वाले देशों में इतनी ठंड मिलनी नहीं है, तो ये दिसंबर जनवरी का टाइम बेस्ट होता है उन देशों में जाने के लिए, ना गर्मी ना ठंड, मीडियम टेम्परेचर होता है। बट चाइना में काफ़ी ठंडक रहती है, इसलिए यहाँ पे तो सहना ही पड़ेगा। ये टाउन मैंने आपको बाकी कल दिखाई दिया था भाई, कैसा दिखता है पूरा, अपना देख लो। यहाँ पे रेड लाइट वगैरह सब बनी हुई है भाई, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे। बट हाँ टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, मतलब जो पेडिस्ट्रियंस है ना, वो भाई रोड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो फुटपाथ ज़्यादातर खाली है, लोग ऐसे ही रोड के बीच में चले जा रहे हैं। और ये खाली सिटी सेंटर है इसलिए नहीं, बाहर भी मैंने देखा सिटी सेंटर से। ये भाई चाइना की टैक्सी आप देख सकते हो, हरे रंग की और नीचे ऑरेंज रंग की, और इनकी नंबर प्लेट जो है वो ब्लू कलर की होती है विद वाइट अल्फाबेट्स। तो इस तरह की है भाई, टैक्सी है, टैक्सी लग रही है भाई, स्कोडा की है भाई साहब। एंड ये है भाई वो टेम्पल जो हम कल विजिट नहीं कर पाए थे, तो आज चलते हैं अंदर, होपफुली वीडियो शूटिंग करना अलाउड हो। यहाँ पे अब थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं, यहाँ के लोकल्स ही है, ये भी टूरिस्ट नहीं है मेरे को लग रहा है। दुकानें देखोगे ना भाई, ऑलमोस्ट सब चीज़ों की आपको मिल जाएगी आसपास। ये देखो चाइना मोबाइल, सिम कार्ड लेनी हो, चाइना टेलीकॉम, तो हर चीज़ है यहाँ पे भाई आपके पास ना। स्पेशली नेपाली दुकानें बहुत है यहाँ पे, तो नेपाल का कुछ भी सामान अगर आपको खरीदना है ना, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो चलो जी टेम्पल में चलते हैं, पहले पूछ लूँ कि शूट करना अलाउड है या नहीं है। आई गेस टिकट है ना यहाँ की, तो गाइड हमारे टिकट ले रहे हैं, पूछते हैं कितने की टिकट है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ की करेंसी है नहीं, जितने भी पैसे हैं हमारे गाइड ही पे कर रहे हैं हमारे भी ऐप पे। फिर आज हम चेंज करवा के ना $US टू चाइनीज़ येन, या फिर अपने डेबिट कार्ड से ATM से निकाल लेंगे और इनको दे देंगे। कल सिम के भी देने हैं, होटल के भी देने हैं, खाने के भी देने हैं, आज इस टिकट्स के भी देने हैं। इज देयर एनी टिकट? ओह नहीं है भाई टिकट, फ्री एंट्री है यहाँ पे। टेम्पल है वैसे, शायद ही होती मोनेस्ट्री। हाँ नाम देख लो भाई, ये है पाकपा मोनेस्ट्री, ये नाम है। एंड वी कैन गो इनसाइड विद आवर शूज, राइट? ओके। जब भी आप भाई किसी मोनेस्ट्री में आओगे ना, बहुत ज़्यादा शांति होती है। एंड यही रीज़न होता है, अंदर फोटोज़ वीडियोज़ लेना ज़्यादा अलाउड नहीं होता। शांति से जाओ, अपना प्रेयर करो और बाहर आ जाओ। तो बेसिकली अंदर क्या है, कितना पुराना मोनेस्ट्री है, वो हमारे गाइड समझाएंगे आपको। So this we can say like a monastery is founded from the 7th century. Okay. So in this temple we call a Pakpa temple. Or Pakpa monastery. So the holy statue is a Buddha of Shakyamuni. Buddha of Shakyamuni is in English. Actually, we call him like a Siddhartha. Yeah. Siddhartha. So and Buddha of compassion. And one special, we call him Guru Rinpoche. Okay. So we invite from India. He's from India. Yeah, he's right? from India. He born in a lotus. Okay. You know, India we call a Tsopema. ओके। He born in a Tsopema. लोटस में फूल में उनका जन्म हुआ था और यहाँ पे उनका स्टैचू रखा हुआ है। Yeah.
एंड एक चीज़ और मुझे पता चली आज पहली बार, जो मोंक्स होते हैं ना वो तो आपको पता ही होगा, वो मेल वर्जन जो होते हैं उनको कहते हैं मोंक, बट जो फीमेल वर्जन होते हैं ना दे आर कॉल्ड नन, राइट? तो उनको नन कहते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं पता था भाई, हमने तो इंडिया में ज़्यादातर मोंक्स ही देखे थे, बट ये वाली जो मोनेस्ट्री है ना, ये दिस इज फॉर स्पेशली नन, राइट? सो दिस इज अ नन मोनेस्ट्री। इंडिया, यस, इंडिया में भी काफ़ी सारे हैं, बट मैंने कभी विजिट नहीं किया, बट हमारे गाइड बता रहे हैं। मैंने तो ज़्यादातर मोंक्स ही देखे, मतलब मेल वर्जन ही देखे। But this they starting everything follow like a same Buddha, same culture, same like monk, but only different is like a monk and nun. Okay, yes. So pray, chanting, everything same. Yes, yes, yes. And no Just the hair, male and female yeah, version, only male right? and female. Okay. The Buddha dressing is same of the monk. Okay. So their like their culture and prayers are all all the same. same, yeah. Okay. And ये भाई प्रेयर व्हील्स जो भी अपने मैक्लोडगंज गए होंगे धर्मशाला के पास, उन्होंने तो विजिट किया होगा भाई ये पूरा मोनेस्ट्री। मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ, मेरी बुआ रहती है क्योंकि वहाँ पे। This one is a king of Songzhengambo. Okay. And Li Jing, king of in Tibet. Okay. He is from the 7th century. Okay. So that's why he builds this kind of the monastery because one his queen, we from the Nepal. Okay. So she took road from this side. Okay. So then she bought like a very holy statue from the Siddharth statue. Okay. It's from the 8 years old statue, so we can see in Lhasa. So she bought from here. And that statue is 2500 years ago. 2500 years ago. ओल्ड। ओके भाई साहब, 2500 साल पुराना स्टैचू है जो लाहसा की एक मोनेस्ट्री में। व्हाट्स द नेम ऑफ मोनेस्ट्री? Chakhan Temple and Ramucha Temple. ओके, तो वहाँ पे भी हम विजिट करेंगे आने वाले 2-3 दिन बाद, तो बने रहना चैनल पे। तो लाहसा में जितनी भी मेन मोनेस्ट्रीज है ना, पटोला पैलेस वगैरह, वो सब यहाँ पे बनी हुई है दीवार पे, और हम इन सब में ही विजिट करेंगे। देखना, जिन्होंने लास्ट व्लॉग नहीं देखा उनको बता दूं, लाहसा जो है वो यहाँ की कैपिटल सिटी है, मतलब तिब्बत रीजन की, और पूरे जो चाइना की कैपिटल सिटी है वो बीजिंग है। No killing, no hurting, no lying, no thief. And what kind of food they eat? Normally they are vegetarian. Okay. Many years before, of course, in Tibet they take a meat Okay. because we have no good facility. Yeah. So not good facility means we don't have so many vegetable. We have natural vegetable on the mountain, but it's not good like a protein. Yeah. So they eat yak meat? Yeah. If you want to live and who want to live in Tibet, we have to take a little bit meat. Otherwise, we make a body, energy. We call it energy food. But now it's a different. We have a lot of facility, but it's not good like a chemical, But now most Buddhist people should quit the meat now. Okay. Most is a vegetarian. Like a dal is the best, Yes, dal. Yes. Very strong. यस। Yeah. चलो जी, अच्छे से जो है मोनेस्ट्री के कर लिए है पूरे प्रेयर वेयर सब कुछ। अब निकलते हैं मार्केट में, तो घूमने जैसा कुछ है नहीं, अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। भाई ये वाला पहाड़ तो देखा ही नहीं था, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्नो है। पहले मैंने आपको दिखाया था ये वाला पहाड़, इसमें भी स्नो है, बट इसमें तो भाई पूरा ही चट्टान ढकी पड़ी है। देखना, बर्फ़ ही बर्फ़ से मस्त एकदम। ये देखो आप, ये जो भी बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है ना, इसमें ना 2 तरह के नाम लिखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है तिब्बतन लैंग्वेज में, एंड वो वाला जो आप पार्ट देख रहे हो वो लिखा है चाइनीज में। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? They wrote on Tibetan. Thapsa Chunchi. Thapsa Chunchi means a small kitchen. स्मॉल किचन, थपसा चुनचिन। तो ये लिखा है भाई, थपसा चुनचिन मीन्स स्मॉल किचन, स्मॉल किचन। Yeah, small kitchen. तो बिल्डिंग्स का यार आर्किटेक्चर अच्छा है यहाँ पे। किचन, Thapsa means kitchen. ओके। Chunchu means small. ओ, तो थपचा का मतलब होता है किचन, और चुमचुम मीन्स स्मॉल, छोटा किचन। हालांकि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है भाई यहाँ पे, और ज़्यादातर आप देख सकते हो भाई क्या ही मिल रहा है यहाँ पे, तो हम तो जान ही रहे हैं ये सब खाना नहीं हमको। रेस्टोरेंट्स ना काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल भी और चाइनीज़ फूड भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बाकी नेपाली रेस्टोरेंट भी थे जहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर इंडियन फूड भी हमें मिल गया था कल रात को। अभी तो फिलहाल भूख नहीं है, निकलते हैं। जो मेन टाउन है ना जहाँ पे आज हमें जाना है, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, थोड़ा स्लो ड्राइव करेंगे ताकि बॉडी थोड़ी एक्लेमेटाइज हो जाए हाई अल्टीट्यूड को। फिर वहाँ पे जाके लंच ही करेंगे अब सीधा। इस रोड पे थोड़े से लोग दिख रहे हैं भाई, ये देखो, ये सब लोकल लोग हैं। तो जैसे यार अपने इंडिया में स्टेट होते हैं ना अलग अलग, हरियाणा, पंजाब, ऐसी पूरे चाइना में ना 50 प्रोविंसेस है भाई साहब। तो कितना बड़ा है, आप चाइना देख सकते हो खुद से ही। अब नाम तो सबके मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है। कैन यू नेम 1-2 प्रोविंसेस इन चाइना? Like Tibet, yes. Xinjiang. Like We'll also go there, right? Xinjiang. I guess No. we have a stay in Xinjiang. No. No? Xinjiang is different way. Okay. You go to Gamu and Xini. Means you say the Xini. Shini. Xini is like a Muslim place. Oh, okay. Yeah, Xinjiang is a different place. Okay. Like a different direction. Mm-hmm. Yeah. And- So like Yunnan, Xinjiang. So this is like a 15
बीजिंग इज ऑल्सो अ No, no, प्रोविंस? Beijing is capital city of China. चाइना, ओके So this is not province. ओके ओके। तो काफी सारे प्रोविंसेस है, नाम भी काफी अलग अलग से है। जहाँ जहाँ हम जाते जाएंगे आपको भी दिखाते जाएंगे। यहाँ पे भी देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर से बहुत चलते हैं, कितना पिद्दू सा है देखना, बट ये प्रॉपर बड़े लोग यूज करते हैं भाई सामान वगैरह ले जाने के लिए। कुत्ते को देखना भाई, पिद्दू सा है और ऐसे गाड़ियों के पीछे भाग रहा है पता नहीं जैसे शेर हो। और ये देखो भाई नज़ारे यहाँ के पूरे, आप नोटिस करोगे इंग्लिश में ना बहुत कम जगह लिखा हुआ है, ज़्यादातर वही तिब्बतन और चाइनीज लैंग्वेज में ही है। एंड ये देखो भाई इस तरह के ई रिक्शा भी चलते हैं सामान ढोने के लिए ना, ये खड़ा हुआ जैसे है ना, मस्त लग रहा है ना भाई। अब ये देख लो क्लब है, इसमें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट बाकी जितनी भी लाइन से दुकानें हैं ना भाई, सब में कहीं भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। ये देखो चाइनीज़ और वो सभी। अरे स्पा भी है यहाँ पे, तो वाह, ऐसा नहीं है भाई छोटा टाउन है तो चीज़ें नहीं है, फैसिलिटीज़ पूरी मिलेगी आपको यहाँ। और बिल्डिंग्स भी ना ट्रेडिशनल स्टाइल बनी हुई है, ये देखो पूरा वुडन वर्क का काम हुआ पड़ा है फ्रंट साइड में। और म्यूजिक भी देखो, तो लो समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बट ठीक है म्यूजिक अच्छा है। ये देखो भाई जैसे अपने इंडिया में एमजी की वो आई है ना छोटी सी, ये भी वैसी पिद्दू सी गाड़ी है इलेक्ट्रिक। अब नॉर्मल गाड़ियों की तो नंबर प्लेट ब्लू है, बट जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर भी उनकी नंबर प्लेट ग्रीन ही है इंडिया की तरह। ये देखो भाई आंटी जी चला रही है ई रिक्शा और पूरी छत वत सब बना रखी है। अरे इन्होंने ही बना रखी है, देखो स्कूटर में ही पूरी छत बना रखी है भाई, कि बारिश पड़े बर्फ पड़े कोई दिक्कत ही नहीं है। चाइना के पास भाई पूरा जुगाड़ है हर चीज़ का, मतलब इंडिया में भी इतनी चीज़ें इंपोर्ट होती है चाइना से ऐसी यूनिक सी, तो आप खुद सोच लो चाइना में तो कितने नेक्स्ट लेवल की इनोवेशन हुई पड़ी है चीज़ों को लेके। ये देखो भाई दुकान यहाँ पे भी बनने वाली है, वुडन वर्क का काम हो रहा है, पूरे ऐसे शेल्फ बनाए जा रहे हैं, तो शायद पता नहीं रेस्टोरेंट खुलेगा। हेलो, ओह बॉडी की Q7 या Q8 है, देखूँ एक बार जरा, Q7 ही आई है। अरे बैजिंग ही नहीं लगा रखी। ये देखो भाई फोर्ड का पिकअप ट्रक, भाई ये मुझे नेक्स्ट लेवल लगता है, ये इंडिया में मिलने लग जाए ना, मैं तो भैया सब बेच बाच के यही ले लूँ मस्त एकदम। बाकी वो सामने टोयोटा की लैंड क्रूजर देख रहे हो भैया, मस्त मस्त गाड़ी है एक नंबर की। एंड एक चीज़ नोटिस करी है तिब्बत वाले एरिया में ना भाई, सारी की सारी गाड़ियाँ ना अपनी SUVs या पिकअप ट्रक ही है, सिडैन गाड़ियाँ तो मैंने देखी नहीं भाई यहाँ पर एक भी। छोटी हैचबैग ज़रूर है बट सिडैन एक भी नहीं देखी, जबकि यहाँ की रोड कंडीशंस चुम्बेश्वरी है भाई, चल सकती है सिडैन, बट फिर भी लोग प्रेफर करते हैं इस तरह की हैचबैक या फिर अपना SUV लेने के लिए। ये देखो पिकअप ट्रक तो बहुत है भाई, ये तो नेपाल में भी बहुत है पिकअप ट्रक, चाइना में भी बहुत है यही सीन। होंडा की भी गाड़ी है भाई यहाँ पे, क्या मस्त लग रही है इसकी हेडलाइट देखना। तो यार आज सीन क्या है, संडे है, तो संडे को तो बैंक बंद रहते हैं, इसलिए करेंसी एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगी डॉलर के थ्रू, बट यहाँ पे ATM खुला हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई अपना ना नॉर्मल कार्ड से थोड़े बहुत कैश निकलवा लेता हूँ। मुझे भी यहाँ के नोट देखने, अभी तक देखे नहीं, कल से आए हुए हैं चाइना, तो नोट भी देख लेंगे और थोड़ा सा अपनी जेब में भी कैश रहेगा ना, सही रहेगा। आ जाओ भाई चाइना के ATM दिखाए आपको। ICICI का ना मैंने मल्टी करेंसी वाला फॉरेक्स कार्ड खरीदा है अभी आने से पहले ही, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने 1 लाख रुपए डलवाए हुए अपने इंडियन करेंसी में, तो होपफुली चल जाए। तो भाई चलो ये तो अच्छा है, इंग्लिश भी अवेलेबल है इसमें लैंग्वेज। क्या लिखा है भाई, ये इंग्लिश तो आ ही नहीं रही। अरे इंग्लिश मैंने तो सेलेक्ट किया था, तो वापस आ गया। पहले आई गेस इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो पहले इंग्लिश करते हैं भाई सेलेक्ट, अब सब कुछ इंटरफेस हो गया इंग्लिश में, अब कार्ड डालते हैं। चलो जी विड्रॉल आ गया। रिफ्लेक्शन बहुत आती है भाई ATM में ना, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। कंफर्म 6 डिजिट का विड्रॉल, कितने निकाले भाई, 1000 या 500। यू कैन ओनली विड्रॉ अप टू 300। अच्छा 300 ही निकल सकते हैं भाई, चलो 300 येन निकाल लेते हैं, ठीक है जी। The transaction is processing. Please wait. चलो ये कैश निकलेगा, तो नहीं निकले भाई इस वाले कार्ड से, तो दूसरे कार्ड से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो 1 लाख रुपए ऐड किए थे ना, वो डॉलर्स में ऐड किए थे, शायद से इसलिए ना निकला। दूसरा सेलेक्ट करता हूँ कार्ड। 请注意中文，请您在输入密码前确认周边环境是否安全。 6 डिजिट क्यों दिखा रहा है, मेरे तो है ही नहीं 6 डिजिट का वो मेरे तो 4 डिजिट का है, यहाँ 6 डिजिट आ रहे हैं। 4 डाल के करा तो है, हाँ हो रहा है भाई, मैं ही गलत कर रहा था, शायद उस कार्ड से भी निकल जाते मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने 6 डिजिट एम ही गलत डाल दिया। Select or enter the amount of your withdrawal. 300 निकालते हैं। The transaction is processing. Please wait. ओ आई आवाज आई है, कैश निकल रहा है भाई, कैश कर कराता हुआ। निकलने दो निकलने दो निकलने दो, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जा भाई, अटक्यों मत इस बार प्लीज। आ गए, कैश आ गए, Draw your cash. ये है भाई। तो 100 के 3 नोट निकले हैं, क्या मस्त लग रहे हैं ना ऐसे रंग बिरंगे से। चलो जी टर्मिनेट, कार्ड दे दो हमारा बस, थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा सी यू। मेरे बैंक अकाउंट से कितने कटे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो एग्जैक्ट हमें ना कन्वर्जन रेट पता चल जाएगा यहाँ का। तो भाई मेरे अकाउंट से मैसेज आया कटने का 3791, तो डिवाइडेड बाय 300 कर दे अगर हम, तो एक मुझे चाइनीज़ येन पड़ा है भाई 12.6 इंडियन रुपीज़,
गूगल पे वैसे ऑफिशियल रेट आ रहा है 11.6 का, तो 12.6 मतलब 1 रुपये महंगा पड़ रहा है अपने को। ये सारे चार्जेस वार्जेस मिला के है, अभी इसके अलावा कोई और फीस नहीं कटेगी। तो ठीक है, उस हिसाब से 12.6 तो फिर रेट अपने को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। असल में होता क्या है ना, ATM का ना एक फिक्स चार्ज होता है, जैसे कि इंडिया के 400 रुपये 500 रुपये, तो आप चाहे 100 रुपये निकलवाओ चाहे 1 लाख रुपये निकलवाओ, 400 रुपये ही कटने होते हैं फॉरेक्स चार्ज का। बट यहाँ पे लिमिट ही 300 इसकी थी RMB की, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि सेकंड टाइम में फिर निकलवाता ना तो महंगा पड़ता। अब किसी ऐसे ATM से निकलवाऊंगा जहाँ से एक दिन में 1000 या 2000 अपना येन निकल जाए कम से कम। RMB और येन दोनों एक ही करेंसी है, या तो आप चाइनीज़ येन बोल लो या फिर RMB बोल लो शॉर्ट में, ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना। चलो गाड़ी में बैठते और निकले। अभी सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है मुझे, क्योंकि कल रात को भाई माइनस में टेम्परेचर गया है और अपनी डीजल गाड़ी है, और डीजल भी नॉर्मल वाला है, वो माइनस रेटिंग वाला भी हमें डलवाना है इसे निकाल के। तो क्या गाड़ी स्टार्ट होएगी या नहीं होएगी वो देखना है भाई फर्स्ट स्टार्ट में। तो 3 2 1 गड़बड़ तो है भैया, कुछ थोड़ा सा ना झटके खा रही है गाड़ी, बट हो गई स्टार्ट यार। स्कॉर्पियन देख लो फर्स्ट टाइम में। आज इसका डीजल चेक करवाते। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दी -20 और 30 डिग्री डीजल? Diesel in a petrol station. हेयर Yeah, एंड द रेटिंग इज -20। -20. Yeah, ओके, तो पहले भाई सारा गाड़ी में से डीजल निकालना पड़ेगा। like 2 or 3 kilometers from here. ओके, तो 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से फ्यूल स्टेशन। सारा डीजल ये वाला निकालेंगे और -20 या -30 डिग्री वाली रेटिंग का जो डीजल है वो डलवाएंगे, ताकि जमे ना वो जल्दी से। क्योंकि अब जो हमें जाना है ना जिन जगहों पे, वहाँ टेम्परेचर भी -8 -9 -10 तक भी जाएगा। ऊपर से भाई ऑल्टीट्यूड भी ऊपर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि एवरेज बेस कैंप इज़ 4500 मीटर्स और 5000 5,200 meters. 5200 मीटर है, मतलब कि आप लगा लो खारदुंगला से थोड़ा सा कम है बस। तो इसलिए भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो लो जी, फ्यूल स्टेशन आ गया है, होपफुली खुला हो ये। तो इन्होंने कहीं पे भी ना बोर्ड तो नहीं लगा रखा है -20 या -30 वाला, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे बिक रहा है। तो हाँ या दिस वन, यस यस। तो भाई ये मिल गया अपने को -20 डिग्री वाला डीजल जो गाड़ी में डलेगा। घुमा के लगाता हूँ गाड़ी को, क्योंकि लेफ्ट टैंक साइड में है मेरा टैंक, मैं खुद ही भूल गया था, मुझे लगा राइट साइड में है। तो भाई नहीं है यहाँ पे -20। इनके बाद बोर्ड तो लगा हुआ है बट खत्म पड़ा है फ्यूल। तो अभी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे एक और फ्यूल स्टेशन है, वहाँ से भरवाना पड़ेगा। The taxis in Tibet are organized by government or private taxis? Government. That's why the same color and. तो जी ये वाला आ गया फ्यूल स्टेशन, होपफुली अपने को यहाँ पे मिल जाए। लिखा तो हुआ है, देखो इन्होंने -20 इधर वाले में लगाते हैं। So this one is best fuel station in China. बेस फ्यूल स्टेशन, बेस्ट, ओके बेस्ट फ्यूल स्टेशन, ओके भाई बेस्ट फ्यूल स्टेशन है ये पूरे चाइना का। लोगो आप देख लो कुछ इस तरह से है, N95 N92 मिल रहा है, बट हमें यहाँ पे मिल रहा है 0 एंड -20। तो हमें डलवाना है -20 वाला। जो मेरे ख्याल यहाँ के लोकल लोग होंगे वो 0 वाला डलवाते होंगे, उनको -20 नहीं चाहिए। बट हम क्योंकि भाई एवरेज बेस कैंप जाने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे तो -20 से कम बात नहीं बनेगी। डू दे हैव -20? 딜로스는 저기면 돼. 저 가볼게요. 나. 우리는 낭다 뭐 봐. 주말하면 되니. 저물로만 나서 우리는 뭐 저기. 좋아. 그러니까 루션 다로 기어마로. 그뭐 We can add directly? He said we can add in this. Okay, no problem. Okay, Because your diesel is low, but it's good quality, but it doesn't matter. okay. You can add on this fine. So we don't have to take this diesel out, right? no. Okay. He said no. Yeah, then 있으면 How many you think liter in there? I guess 30 liters. 30. 便利店有各种商品，欢迎选购。在昆仑加油 ए बस भाई कितना बोलोगी आंटी जी, चुप हो जाओ बस। हाँ तो यहाँ पे प्राइस देख लो भाई, 9 येन पर लीटर है ये वाला -20 वाला, और जो 0 वाला है वो 8.08 येन। तो ये 9 येन आप देख लो भाई, 12.6 से मल्टीप्लाई कर लो। कलर देखना भाई इसका कैसा है, कि सेम है डीजल जैसा है कुछ अलग है। कैन यू शो मी द कलर?
हाँ सेम ही है यार, देखो हनी जैसा लग रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये देखो भाई काइंड ऑफ सेम ही है। तो हो गई है फुल टंकी, कितना आया अराउंड 33 लीटर 297 यानी, या 300 यानी कर देते हैं पूरा ऊपर तक ना, ताकि हिसाब बन जाएगा। अराउंड भाई 110 रुपीज पर लीटर पड़ रहा है, -20 डिग्री रेटिंग वाला फ्यूल यहाँ पे चाइना में। डीजल है ये, दिस इज डीजल राइट? Yeah, diesel, yeah. हाँ यस, पता चले भाई पेट्रोल इज ऑल्सो -20, दीज बोथ आर डीजल। ओके ये दोनों डीजल है भाई यहाँ पे। तो इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है लोगों को, बट हमारे गाइड जो है वो हमारे बिहाफ पे ट्रांसलेट कर देते हैं। यू कैन पे राइट, ओके। अपने तो ज़्यादा कैश निकला नहीं, इसलिए गाड़ी पे कर देंगे। काफ़ी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि चाइना में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया या नहीं लिया। तो एक्चुअल में यार जितने भी देश होते हैं ना, वहाँ पे आपको सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है आप किसी की गाड़ी ठोकोगे या किसी को उड़ा दोगे तो उनका क्लेम हमारे इंश्योरेंस के थ्रू मिल सकता है। लेकिन अगर हमारी गाड़ी ठुक गई या फिर हमारी गाड़ी चोरी हो गई तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा इस देश में आके। तो इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारी जो टूर एजेंसी है वो ले चुकी है, बट हमें वो लहासा में जाके मिलेगा, लहासा या सिगास्से में मिलेगा, बट कवर्ड है ऑलरेडी। उन्होंने हमें फोटो भेज दिया इंश्योरेंस कॉपी की, बट हमें फिजिकल कॉपी अभी तक नहीं मिली, वो वहीं देंगे। और ये इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो मैं उनसे पूछ दूंगा, बट ये हमारे टूर का जो पैकेज है ना उसी में इंक्लूडेड है, जो मैं आपको बताऊंगा पैकेज कितने का। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि मैंने बताया भाई, पानी इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है कि आगे हीटर चला के उसके ऊपर रखना पड़ रहा है, वरना तो पिया ही नहीं जा रहा भाई। ऐसा लग रहा है फ्रीजर से चिल्ड पानी निकाल के, तो उससे गला भी खराब हो सकता है। इसलिए भाई गर्म करेंगे पहले फिर पियेंगे, तो हो जाएगा 15-20 मिनट बाद गर्म। पकड़े रखो ऐसे ही हम चलते हैं इतने आगे की तरफ। रोड पे भाई आप मार्किंग देखोगे ना बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कहीं से भी मिट्टी नहीं हुई, कांस्टेंट चलती जा रही है। देखो येलो वाली, और साइन बोर्ड्स भी प्रॉपर है, रोड भी अच्छी है। ये थोड़े से आपको पैचेस खराब दिख रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में गड्ढे नहीं है, इनको भर रखा है अच्छे से। तो देख लो भाई, और हाइट एकदम से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हम जाते जा रहे हैं, चढ़ाई आती जा रही है, तो ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए गाड़ी हमारी राइट साइड में चल रही है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना के रूल्स बिल्कुल अपोजिट है, और ओवरटेक हमें ना लेफ्ट से करना होता है। बट हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ना राइट साइड में है, तो भाई अगर मेरे सामने कोई ट्रक या बस आ जाती है ना, तो मुझे लेफ्ट में दिखेगा ही नहीं आगे से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। तो जो मेरा को पैसेंजर जैसे सोहन बैठा हुआ है, तो ये बताएगा मुझे कि ओवरटेक करा जाए या ना करा जाए। इसी रीजन की वजह से भाई अपनी ईरान में भी बहुत दिक्कत आई थी गाड़ी चलाने को लेके, बट यहाँ पे भाई प्रॉब्लम नहीं आ रही इतनी, क्योंकि ना भीड़ ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ना तो ट्रक दिख रहे मुझे कहीं पे भी, ना बसें दिख रही है बड़ी बड़ी, और जो गाड़ियां भी है ना वो भी इक्का दुक्का ऐसे 2-2, 3-3 किलोमीटर में एक दिखती है। तो इसलिए ओवरटेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपना 40-50 की स्पीड में कॉन्स्टेंटली चलाए जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, मस्त। अब बाकी मेन लैंड चाइना में देखेंगे वहाँ पे क्या सीन है भाई ओवरटेकिंग को लेकर। वैसे तो वहाँ पे हाईवे छोटे छोटे होंगे, 3 लेन 4 लेन 5 लेन, तो फिर तो ओवरटेकिंग में दिक्कत नहीं आती है। जो सिंगल लेन वाली रोड्स होती है ना, इनमें ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम आती है देखने में आगे से। तो ये जो भाई टाउन है, ये घेरुंग टाउन है, और ये देखो जैसे हमारे सामने से बुलडोजर जा रहा है ना, तो इससे लेफ्ट से ओवरटेक करने में यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सामने से व्हीकल आ ही नहीं रहे हैं ज्यादा। तो यहाँ भी देखो भाई छोटे छोटे टाउन में भी ना प्रॉपर बिल्डिंग्स। दिस इज अ स्कूल और गवर्नमेंट बिल्डिंग। ओके भाई साहब कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये देखो, पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और रोड्स भी आप फिर से देख लो भाई, मार्किंग प्रॉपर है। अगर ये बीच में ऐसे गैप्स है तो मतलब मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, अगर गैप नहीं है बीच में, जैसे अभी ये कांस्टेंट लाइन चल रही है तो टर्न है ना, इस वजह से मतलब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से ओवरटेक नहीं कर सकता किसी भी व्हीकल को। अब देखो स्ट्रेट रोड आई थोड़ी सी, तो वापस से जो कट्स है वो आने लग गए बीच में, बट जैसी टर्न आएगा वापस से वो कट खत्म। तो टर्न्स पे बेसिकली रूल यही है कि ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि आगे से क्या व्हीकल आ रहा है वो पता नहीं होता ना। स्ट्रेट रोड पे आप ओवरटेक कर सकते हो जहाँ पे ऐसे कट में मार्किंग बनी हुई है। और ये जितने भी बोर्ड आपको दिख रहे हैं ना भाई, सारे के सारे यहाँ पे चाइनीज एंड तिब्बतन दोनों लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं, जैसे कि वहाँ रेस्टोरेंट्स में था ना। और अभी देखो ये कैमरा आया है स्पीड वाले, इसमें ना लाइट जलेगी, मेरे ख्याल फोटो खींचेंगे ये देखना अभी। ये देखो तो ये फोटो खींचती है भाई गाड़ी की, बट यहाँ पे हमारी गाड़ी का चालान हो नहीं सकता क्योंकि नंबर प्लेट इंडिया की है ना। तो जो लोकल गाड़ी है यहाँ की, उनकी तो डायरेक्टली चालान हो जाता है। जैसे अगर स्पीड लिमिट 60 की है और कोई 70 पे जा रहा है, तो उसके सीधा बैंक अकाउंट या फिर घर पे ही चालान आ जाएगा। कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है रोकने के लिए यहाँ पे कि आपने ओवर स्पीडिंग करी है, ये करा वो करा। जैसे अपने इंडिया में भी एक्सप्रेस वे और हाईवेज पे यही सिस्टम आ गया कि सीधा कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे से ही आपका जो है चालान कट जाता है, बट हमारा कटेगा नहीं यहाँ पे चालान। तो काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, कोई स्पीड
लिमिट नहीं है हमारी गाड़ी के लिए, हम तेज़ चला सकते हैं, बट मैं आप पता ही है भैया ओवर स्पीडिंग करता नहीं हूँ। 50-60 ऐसे ही चल रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, और जो मेन हाईवे होंगे वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 100-120 की स्पीड में चला लूँगा, इससे ज़्यादा तो क्या। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ना भाई, चाइना में वो स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है किलोमीटर्स में, राइट? स्पीड इज़ इन किलोमीटर नॉट माइल्स। ओके, तो ये 40 का जैसे आप बोर्ड देख रहे हो, तो ये 40 किलोमीटर की वो है स्पीड लिमिट, ना कि माइल्स की, राइट? स्पीड लिमिट, यस, बट इन किलोमीटर्स, राइट? यस हाँ। तो यहाँ भी स्पीड का वो इंडिया जैसा ही है, किलोमीटर्स में ही नापी जाती है पूरी। स्नो देखने को मिल गई रास्ते में, ये देखो फ्रेश स्नो है, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ गिरे हुए। तो रोड पे तो नहीं है भाई बिल्कुल भी, बट साइड में थोड़ी बहुत पड़ी हुई है भाई साहब। चलो अब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं बर्फ ज्यादा दिखती रहेगी हमें, क्या मस्त लग रहा है ना भाई साहब। यहाँ का भाई मैं चलान का ना सिस्टम समझ रहा था अपने गाइड से। तो बेसिकली क्या होता है चाइना में कि आपको ना स्टार्स मिलते हैं चलान कटने पे। जैसे कि अगर यहाँ पे 60 की लिमिट है तो आप 65 पे चला रहे हो तो कोई चलान भी नहीं है, ना कोई स्टार, आपको जस्ट वार्निंग मिलेगी। बट मान लो 60 की स्पीड लिमिट है, आप 80, 90 या 100 पे चला रहे हो तो आपको 1 स्टार मिलेगा। ऐसी करते करते ना आपको टोटल 12 स्टार मिलते हैं आपके लाइसेंस के ऊपर। और जिस दिन आपके 12 स्टार हो जाएंगे ना, उस दिन आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको ड्राइविंग स्कूल में वापस से टेस्ट देने जाना पड़ेगा और फिर से अपना लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सीन है यहाँ पे। और चलान भी ना भाई काफी मोटा है, जैसे कि हमारे गाइड बता रहे हैं 300 चाइनीज येन का, यानी कि आप वही 13 से 12.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो अराउंड 3-3.5 हजार रुपए के आसपास से भी ऊपर का बनता है भाई। तो ये तो मिनिमम चलान है 300 उसका, कईयों का 500, कईयों का 800, कईयों का 1000 तक भी कटता है भाई। तो 30-30, 40-40 हजार रुपए के चलान है यहाँ पे ओवर स्पीडिंग के। एक चीज इन्होंने ना ये अच्छी कर रखी है कि जहाँ पे भी चट्टान गिरने का डर है ना, या छोटे छोटे पत्थर गिरने का डर है, इस तरह की ना लोहे की जालियां लगा रखी है, ताकि कभी भी ऊपर से कोई पत्थर गिरे तो ऐसे ना रिस्की ना हो कि गाड़ियों पे ना गिरे या रोड पे ना गिरे। जैसे ये एरिया है यहाँ पे तो चलो इन्होंने नहीं लगा रखी, बट ये छोटे छोटे पत्थर ना गिर गिर के भाई गाड़ियों पे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए वो अच्छा टेक्निक है जाली लगाने वाली ना, सेफ रहता है बंदा। और दूसरी चीज भाई, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं सारे ट्रीज खत्म होते जा रहे हैं। वहाँ चट्टान में भी आप देखोगे ना, जो पेड़ है भाई बिल्कुल सूखी हुई टहनी है उनकी। तो इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी होती है थोड़ी सी, क्योंकि पेड़ भी नहीं होते वहाँ पे। अपने लद्दाख में भी यही सीन है। यहाँ की रोड्स भाई थोड़ी सी खराब है, एकदम से चढ़ाई आ गई है। मेरे ख्याल इस एरिया में लैंडस्लाइड ज़्यादा होती होंगी, इसलिए रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। बट कितना है भाई, हार्डली 100-200 मीटर का पैच था ये देखो, और मेन रोड आ भी गई भाई पूरी। अरे 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 अरे, गड्ढे झेल के भाई नेपाल की याद आ गई अपने को तो पूरी। बट लो जी, वापस से रोड जो है वो ऐसे चमचमाती हुई। और यहाँ की लेन्स भी जो है ना भाई काफ़ी चौड़ी चौड़ी है। मतलब आप लगा लो एक लेन इतनी चौड़ी है कि बंदा आराम से ना किसी गाड़ी को सिंगल लेन में भी ओवरटेक कर सकता है। तो ये डबल लेन समझ लो आप 3 लेन के बराबर है टोटल। तो चौड़े चौड़े सड़कें निकाल रखी है, नो डाउट भाई, अच्छा है काफ़ी। और स्नो आप देख सकते हो भाई राइट साइड में भी पड़ी हुई है। मतलब जहाँ जहाँ पे वो है ना अपना छाँव है, वहाँ पे स्नो अभी भी पड़ी हुई है, क्योंकि वो पिघल नहीं पाई। और जो रोड पे धूप आ रही है जहाँ पे, वहाँ से सारी की सारी स्नो भाई पिघल चुकी है। तो अच्छा है यार, हमें तो रोड पे स्नो ना ही मिले, सेफ्टी फर्स्ट। नज़ारे तो भाई हमने गुलमर्ग में स्नो बहुत देखी है, यहाँ पे बस ये है ड्राइविंग सेफ रहे ताकि प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। हालांकि हमारे पास 4x4 गाड़ी है ये, और साथ में स्नो चेंज भी हम लेकर आए हैं, बट स्टिल क्यों चलानी भाई, अवॉइड ही करेंगे ना। ये देखो भाई पूरी स्नो ही स्नो है, देखो हर जगह। रोड साफ है, ये नहीं पता मुझे इन्होंने क्लीन करी है या पिघल गई है। लग तो रहा है भाई कि क्लीन करी है रोड, क्योंकि इतनी साफ तो नहीं हो सकती, पानी तो होना चाहिए था थोड़ा थोड़ा, है ना। बढ़िया है भाई, 40 की स्पीड लिमिट है, आराम आराम से चलते हैं। गाइड हमारे बता रहे थे कि ये जो रोड है ना भाई, इसमें मशीन चलती है स्नो वाली। मतलब जैसी स्नो रोड पे आ जाती है ना, तो वो मशीन से सारी स्नो हटा देते हैं। इसलिए जो रोड है ना वो बिल्कुल भाई साफ सुथरी पड़ी हुई है, कहीं पे भी आपको स्नो नहीं मिलेगी। तो अच्छी बात है यार, ड्राइविंग की सेफ्टी को लेके काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि मतलब प्रॉब्लम ना हो टूरिस्ट को भी और लोकल लोगों को भी। तो भाई थोड़ा सा ऑफ रूट ले लिया हमने नीचे की तरफ। ये रास्ता नहीं है हमारा, बट हम थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे कुछ नज़ारे दिखाता हूँ आपको जरा। तो यहाँ लगा देते हैं साइड में गाड़ी भाई, स्टार्ट रहने देता हूँ, हीटर चलता रहेगा, अंदर थोड़ी गर्माहट रहेगी। ओ भाई साहब, बाहर आते ही तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और 7 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। एंड गाड़ी देखो भाई क्या लग रही है। हाँ तो मैं उतरा हूँ भाई आपको एक चीज दिखाने के लिए, रुको। तो देयर इज अ गाय कॉल्ड बुद्धा
Jason Milarepa. Milarepa. Yeah. Who was he? Milarepa is actually in the Buddhist we have so many Buddhas. Okay. So like a Siddhartha, he become a Buddha many 1000 generation. After Uh-huh. 1000 generation, he become a Buddha. Yes. Jesse Milarepa is a very special Buddha. Okay. He become to Buddha in one generation. Okay. Yeah. So he was from Kiron. Kirong. Yeah, Okay. so he's from here. ओके तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये पूरी चट्टान देख रहे हो, तो मैं एक बार जूम करता हूँ अच्छे से भाई। सबसे पहले देखो, आपको वो ऊपर दिख रहा है ये वाला वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये केव थी उनकी जहाँ पे उन्होंने 3 मंथ के लिए मेडिटेट किया था। देन उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर गए, वहां पे गए ये वाला। तो ये जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने 3 साल तक मेडिटेट किया था। देन ये जो व्हाइट वाली बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये वाली, यहाँ पे उन्होंने 5 ईयर्स के लिए मेडिटेट किया था। तो इसकी ना ऊपर ट्रैकिंग जाती है। ये देखो भाई, ये रास्ता जा रहा है ना, तो यहाँ से गाड़ी तो नहीं जा पाएगी, पैदल ऐसे जाते आप ऊपर केव तक जा सकते हो। बट इट विल टेक अराउंड 1 डे ऑफ ट्रैकिंग। Yeah. ओ भाई साहब, तो मतलब Actually, I was there. हाँ, I take like 4 or 5 hours. 4-5 hours for you, Yeah. but for us it will take around 1 day. Yeah, 1 day. Yeah. मतलब पूरा दिन सुबह से रात तक आपका निकल जाएगा भाई ऊपर जाने में। तो हम तो नहीं ऑब्वियसली जा रहे भाई इतना ऊंचाई पे, वैसे ही यहाँ पे This one is you have to walk on the stair. यस And second one is very high. ऑल्टीट्यूड इज Yeah, हाई after राइट। we finish, example like after finish, then Uh-huh. we back. Uh-huh. So you all the legs and arms you can shaking. यस Because- तो सुन्न पड़ना शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज नो होम स्टेज और होटल अप देयर? No. Only for the meditate cave and some bhai. who, service for the monastery for some nuns. ओके, फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स the राइट। monks and nuns, तो उनके लिए बस मेडिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं ऊपर, होटल्स और गेस्ट हाउस कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा और सेम डे नीचे भी आना पड़ेगा, जो हमारे बस की तो नहीं है। इसलिए हम यहीं से ही नज़ारे ले लेते हैं ऊपर के। तो बढ़िया लग रहा है भाई, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है भाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। तो देखो, ट्रैकिंग शुरू करने से पहले ये काइंड ऑफ एक रेस्टोरेंट या छोटी सी दुकान है, तो यहीं पे गाड़ियाँ जाती है और आप यहीं से पानी वानी लेके फिर ऊपर अपनी ट्रैकिंग जो है वो भाई शुरू कर सकते हो। जितनी हाई ऑल्टीट्यूड पे आप चढ़ते जाओगे ना, आपकी सांस भी चढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अगर चलते चलते बात करूंगा ना, तो भाई सांस चढ़ेगी मेरी। तो इसलिए ये ट्रैकिंग करना तो अपने बस की नहीं है। जो हार्डकोर ट्रैकर्स है वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं, जिनको ट्रैकिंग का शौक है। तो मैंने आपको बता दिया। जगह की बात बताऊं तो भाई अराउंड केरोंग के से, जहाँ से हम चले हैं, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर ये है स्पॉट। और यहाँ से अब 30 किलोमीटर आगे मेन केरोंग का जो काउंटी वाला एरिया वो पड़ेगा। तो अभी तक तो ठीक है, ज्यादा सर भारी नहीं हो रहा, ना ज्यादा सांस चढ़ रही है, काम चल रहा है अपना। एक चीज और भाई देखो, इतनी ऊंचाई पे भी ना इन्होंने पूरा का पूरा जाली लगा रखी है लोहे की, ताकि कोई भी पत्थर चट्टान ना ट्रैकिंग करते हुए लोगों के ऊपर ना गिरे। तो मतलब देख रहे हो भाई, सेफ्टी का कितना ज्यादा ध्यान रखा हुआ है, इतने ज्यादा आइसोलेटेड एरिया में भी। मतलब यहाँ पे ज्यादा ना बसावट है, ना ज्यादा टूरिस्ट है, बट स्टिल अच्छा काम किया हुआ है। मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ भाई काफी ज्यादा। तो अभी प्लान चल रहा है भाई एक रील बनाने का, वहां से गाड़ी को ले जाते हुए यहाँ से बनाएंगे, जो रील आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ भाई फेसबुक पे ना अब यूट्यूब से एक दिन पहले वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि ना मेरे नाम पे बहुत फेक पेजेस बने हुए फेसबुक के। तो मैं चाहता हूं उन फेक पेजेस को हटवाना, अपने पेज पे व्यूज लाना। तो जितने भी लोग भाई फॉलो कर रहे हैं मेरी सीरीज को यूट्यूब से पहले, अगर आप देखना चाहते हो वीडियो, तो भैया फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है इंडियन बैकपैकर के नाम से, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे फेक पेजेस है मेरे नाम से, फिर से कह रहा हूँ भाई किसी को और को फॉलो मत करना, क्योंकि कईयों के ना 60-70 हज़ार फॉलोअर है और वो फेक पेज है। मेरे 6-7 हज़ार, ये बताओ फेसबुक पे। तो प्लीज मेरा वाला पेज जाके फॉलो करो, वहां पे आपको एक दिन पहले वीडियोस देखने को मिल जाएगी यूट्यूब से, ठीक है जी। तो चलो हम रील बनाते हैं और फोटोज लेते हैं अच्छी अच्छी थंबनेल के लिए, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई अभी हमारे गाइड जो है वो गाड़ी चला के देख रहे हैं कैसी है। तो मैंने कहा चला लो। वैसे इनको अलाउड तो है हमारी गाड़ी चलाना, बट ये वैसे ना चलाते नहीं है कि कल को कुछ भी एक्सीडेंट हो गया या वो हो गया तो इन पे ऊपर नाम आ जाएगा। बट मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करी है कि मेरे ना बैक में प्रॉब्लम है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब वैसे तो मैं ही ड्राइव करूंगा, बट अगर किसी दिन मेरे से सहन हो ही नहीं रहा ना पेन, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई है, तो आप प्लीज ड्राइव कर लेना थोड़े किलोमीटर के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आपके लिए कर देंगे। मतलब अच्छे है भाई, बंदा अच्छे है ये जो भी गाइड है ना हमारे। तो कह रहे थे कि मैं आपको पेन में नहीं देखना चाहता, तो आई विल ड्राइव। तो हिंदी उन्हें समझ आ जाती है, बट वो हिंदी बोल नहीं पाते, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन चलती है नॉर्मली। और अपनी भी हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी टूटी फूटी है, आपको पता ही है। बट ठीक है भाई, इतने देश घूम लिए टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, इतना पता चल गया कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ही है, बस आपको किसी भी चीज़ में ना बाउंड नहीं करती है चीज़। भले इंडिया में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा माना जाता हो, बट आप दूसरे देश जाओगे ना, सब देश के लोग अपने लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे तिब्बतन या चाइनीज़ लैंग्वेज,
अपना फ्रांस जाओगे वहाँ फ्रेंच लोग बोलना पसंद करते हैं, हम ही हैं इंडियंस जो इंग्लिश को इतना ज़्यादा वो देते हैं। आपको आनी चाहिए नो डाउट, इतनी आनी चाहिए कि समझ आ जाए, ट्रैवल कर पाओ, बट मेरे जैसे मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ भाई। मतलब मैं पढ़ लूँगा अच्छे से, मैं समझ भी जाऊँगा जितनी भी हाई फाई इंग्लिश हो, बट बोलते टाइम ना मेरे दिमाग में तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश होती है, बट निकलते निकलते थोड़ी सी समझ रहे हो ना गायब हो जाते हैं वर्ड। तो कोई बात नहीं यार, जैसा भी, अब उसमें शर्म क्या करना भाई, है ना। अपन तो ट्रैवल करने आए हैं, कोई इंग्लिश टीचर तो है नहीं हम। हवा बहुत तेज चल रही है, होपफुली ये माइक का जो विंड वाला है ना कैट, ये संभाल रहा हो, विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो इसमें। चलो गाइड से पूछते कैसी लगी गाड़ी उनको। तो यू लाइक द कार? Yeah, it's very nice, very flexible. इट लुक्स लाइक कौन सी थी, लैंड क्रूजर? Yes, feel like Land Cruiser. And how much it will cost to buy a Land Cruiser in China? In China, it's quite very expensive because Okay. they give the test for everything. Uh-huh. Maybe like So it's imported imported from from Japan. Yeah, Japan, directly Japan Land से आ Cruiser रही है। from Japan. Yeah. Okay, so how much? Now is something like an engine from Japan, then assembly in China. I think Okay. all the cars. So manufacturing in Japan, Yeah. but assembly in Yeah. China. तो Toyota की assembly यहीं होती है। How much for a Land Cruiser? Like a second hand is cost like 70,000. 7 lakh Yeah, RMB. yeah, RMB. Second hand. Yeah, second hand. तो अराउंड अगर 12 से भी मल्टीप्लाई करोगे भाई तो मोटा मोटा 75 लाख इंडियन करेंसी में यहाँ पे लैंड क्रूजर मिलती है सेकंड हैंड इन इंडिया। Yeah. द न्यू वन कॉस्ट अराउंड 3.5 करोड़ विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया भाई, 3 मिलियन RMB। 3 मिलियन, 3 million RMB. यस, Wow. 30 लाख 30 lakh. यस, So it's maybe new in China is 100. 100 Yeah. लाइक 1 मिलियन। Yeah, 1 million. Okay. Something like. चाइना में न्यू लैंड क्रूजर 1 मिलियन RMB की है, इंडिया में बताऊं तो अराउंड 3-3.5 करोड़ की है, तो वो यहाँ की करेंसी में 3 मिलियन RMB बनता है। Yeah. So it's They have expensive in many, India. So many different Land Cruiser type. Yes. Yeah. Like the Full base variant, second, mid third, variant, yeah. yes. In India, top variant is around 3 million RMB. Yeah. This is China. चलो आओ रील बना ले हम, आ जाओ। भाई साहब मजा आ गया, क्रेजी वाला ऑफ रोडिंग करके। रील भी तगड़ी बनी है, इंस्टाग्राम पे जरूर देखना, ठीक है। सब नज़ारे देखो सामने, बिल्कुल ब्राउन ऐसे पहाड़ आ गए हैं, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं, घास वास भी नहीं है, हरियाली तो है ही नहीं मतलब। और जो वो दूर वाले पहाड़ है ना वो हल्के से रेडिश टाइप के है, और जो ये हमारे पास पहाड़ है ये पूरे भाई भूरे भूरे से है, बट अच्छा लग रहा है ओवरऑल। मतलब आप खुद इमेजिन करो भाई, एक तरफ लेफ्ट में पानी बह रहा है, सामने चट्टाने हैं, और रोड्स की कंडीशन ए नंबर, मतलब 1 नंबर की भाई साहब, मजेदार। एंड यहाँ भी साइन बोर्ड्स वगैरह हर जगह लगे हुए हैं, जैसे कि टर्न से पहले आ जाता है कि हॉर्न बजाए ताकि कोई वो ना हो। और ये वाइट से ना छोटे छोटे से क्या बोलते हैं इन्हें, स्पीड ब्रेकर्स तो नहीं बोल पाएंगे, मतलब ये स्पीड को स्लो करने के लिए होते हैं बिल्कुल, कुछ तो इनकी टर्म थी मैं भूल गया। वाइट कलर के ये भी आ जाते हैं टर्न्स पे, ताकि कोई भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो एकदम से स्लो हो जाए टर्न से पहले। बट भाई देखो ना, ऐसे एरिया में भी रोड्स बना देना इतनी साफ सुथरी बढ़िया। वैसे तो अपने लेह लद्दाख में भी भाई 1 नंबर की रोड्स बनी हुई है, बीच में कुछ कुछ जगह पे पासिस आते हैं जहाँ पे वहाँ पे रोड की कंडीशन खराब है, बट जो अपनी BRO है और जो बाकी अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी भाई इंडिया में तगड़ी रोड्स बना रखी है, नो डाउट। भैया अपना लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लो, आगरा एक्सप्रेसवे देख लो, मुंबई एक्सप्रेसवे देख लेना, बन जाएगा जब। तो ऐसा नहीं है भैया, इंडिया भी पूरा आगे बढ़ रहा है रोड्स के मामले में तगड़ा। देखो भाई साहब यहाँ भी रोड के बीच में, दीज आर बुल और काउ, दीज आर काउ, बुल यस। देख लो भाई, It's a mixed one. मिक्स वन। Mixed from the yak and cow. हाँ, जब भी मैं सोचूं भाई ये याक जैसा क्यों लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मिक्स है भाई ये याक एंड काउ का। तो दीज Call them Zukyu. ज़्युंगक्यू, In English, they call them Zukyu. ज़ेंक्यू, Yeah. ओके, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं भाई ज़ेंक्यू, ओके। They call it Zukyu, yeah. So who, where are their owners?
No, these are in Kirong town. We go there. ओके ओके, तो केरोंग टाउन से आए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं भाई, हार्डली 8-10 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से बस। तो भाई देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने ना, जो गाड़ियाँ खराब हो जाती है ना पुलिस की, उनको वो ऐसे लगा देते हैं रोड के बीच में। तो अभी इसमें कोई पुलिस नहीं है, ना ही ये गाड़ी चलती है, जस्ट मतलब समझ लो शो पीस या फिर लोगों को दिखाने के लिए कि आगे जो है वो पुलिस की व्हीकल खड़ा है तो आप स्पीड स्लो कर दो। तो ऐसे ही हमने टर्की में भी देखा था ना भाई, वहाँ पे कार्डबोर्ड का जो है गाड़ी बना के लगाई हुई थी लोगों को डराने के लिए, सेम यहाँ पे खराब व्हीकल्स को लगा देते हैं। एंड व्यू देखो भाई कितना क्रेजी है यार, पूरा ऐसे मिट्टी वाले पहाड़ है प्रॉपर, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी कभी भी झड़ सकती है। तो जी लो फाइनली हम पहुंच चुके हैं किरोंग टाउन में। देखो वो भी था किरोंगी बट उसको बोलते थे किरोंग के, और ये है नॉर्मल किरोंग टाउन, उससे बड़ा है ये। और स्पेलिंग इनकी बात करें तो मैप्स में दिखाता है GYIRONG, बट प्रोनाउंसिएशन है कायरोंग, मतलब के से। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ो, लिखा भी कई जगहों पे जी से जाता है और कई जगहों पे के से जाता है, तो वो डिफरेंट है हर चीज़ का। तो यहाँ से मेन जो है अपना टाउन शुरू हो रहा है, आगे जाके देखते हैं भाई, होटल ढूंढना है और खाना खाते हैं पहले, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तो ये आ गया जी मेन टाउन, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे से सजा सुजू रखा है भाई। तो होटल वही आपको मैंने बताया था। तो भाई यहाँ पे कोई भी नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। दूसरा मैं जो आपको बता रहा था ना कि तिब्बत में एक रूल है कि होटल्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट कुछ ही होटल्स को ना चाइनीज गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिलती है फॉरेनर्स को रुकवाने के लिए। मतलब आप किसी भी होटल में एज अ फॉरेनर रुक नहीं सकते, कुछ ही होटल्स है जिनमें आपको मतलब परमिशन है। चलो भाई गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं और बाहर निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 11 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। तो होटल तो हमारे गाइड ही ढूंढ देंगे हमारे लिए, मतलब हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा होटल ऑथराइज्ड है कौन सा नहीं है, वो गाइड ही खुद ढूंढ लेंगे। पर खाना ढूंढना है भाई, पहले तो भूख लग रही है। मुझे लगा यार इंडियन रेस्टोरेंट होगा यहाँ पे कोई, क्योंकि वहाँ पे था, वो तो इससे छोटा टाउन है, वरना वहीं खा के आते या पैक करवा लेते कुछ। चलो देखते हैं अब कुछ चाइनीज या तिब्बतनी खाते हैं फिर, और क्या। तो जी यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, और ये एक देखो भाई पुराना तिब्बतन स्टाइल घर है, अभी तो ताला लग रहा है, और बाहर आप देखोगे ना भाई प्लस्तर पेंट कुछ नहीं, दिस इज सैंड, सैंड विद द रॉक, हाँ पत्थर और ऊपर सैंड से बनाया गया। और वुड का ना आपको काफी काम मिलेगा, जैसे रूफ पे भी आप देखोगे वुड है, खिड़की दरवाजे तो है ही, और इंटीरियर में भी वुड का काफी काम किया हुआ है। तो लेट्स सी कभी कोई चांस मिलता है किसी लोकल तिब्बतन के घर पे जाके आपको भी टूर देंगे। स्टे तो नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, बट हम वैसे विजिट करके आपको कभी दिखा देंगे अगर पॉसिबल हो पाया, वरना तो क्या ही करें। स्नो तो भाई यहाँ पे भी है, ब्लैक आइस हो चुकी है ये, तो पैर फिसल सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा भाई, पहले ही कमर में बजी पड़ी है बैंड, ऊपर से गिर गया तो और दिक्कत। भाई साहब सामने वाले पहाड़ पे देखना कितनी भाई ओए हुई बर्फ ही बर्फ है, ओए हुई गजब भाई गजब। अरे अंकल जी हमें उड़ा मत देना, उधर जाना है। इस टाउन में थोड़ी सी भीड़ ज्यादा लग रही है मुझे उस वाले टाउन से, वहाँ तो बिल्कुल ही सुनसान था भाई। यहाँ पे देखो थोड़े बहुत लोग तो दिख रहे हैं, अब ये टूरिस्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ है लोग। अरे कहाँ जा रहे हैं गाइड हमारे, ऊपर की तरफ खाना ढूंढ रहे हैं भाई, कुछ मिल जाए मिलता जुलता नेपाली या इंडियन। आप जितनी भी कंट्री में जाओ टेस्ट कर लो वहाँ का खाना, बट आप पेट नहीं भर सकते उन खाने से, पेट अपने देसी इंडियन खाने से ही भरता है। तो अगर यहाँ नहीं मिला तो होटल में जाके खुद ही कुक करना पड़ेगा। इस तरह के ना देखो पर्दे लगे होते हैं, विंड ना आए ताकि अंदर। देखना भाई पूरा प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल है ये तो। इज देयर एनी इंडियन और नेपाली फूड हियर? We call a set. थाली, Thali set, yeah. ओके तो यहाँ थाली है। एंड मोमोज ऑल्सो? Yeah, momo also, yeah. ओके चलो मोमोज वोमोज खा लेते हैं यार, कुछ तो पेट में जाएगा। Fried rice. और गर्माहट रखने के लिए ना भाई इस तरह का एक ये सेंट्रलाइज कूलिंग या कूलिंग करो हीटिंग होती है, तो बेसिकली इसमें गर्माहट निकलती है और ये पानी भी गर्म होता है, साथ ही साथ में पूरे इंडोर को भी गर्म रखता है। अभी यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस है, आई गेस इस रूम में 20-22 डिग्री होगा और बाहर 6-7 डिग्री है। और सांस देखो कैसे फूल रही है भाई यहाँ पे नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़ने पे ही। भाई तिब्बत में ना याक बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब यहाँ के लोग याक खाना पसंद करते हैं चिकन से ज़्यादा। हालांकि चिकन भी मिल जाता है बट वेजिटेरियन वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। यस थैंक यू। तो थोड़ा सा ठंडा है, जस्ट लिटिल बिट वार्म वाटर, लिटिल यस वार्म वाटर, वार्म हॉट वाटर, यस हॉट वाटर, यस चलो थोड़ा सा हॉट वाटर ले लेते हैं, बाकी फिर ये मिक्स कर लेंगे अपना ठंडा पानी। ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो मैं कह रहा था कि तिब्बत वाले एरिया में ना याक ज़्यादा पसंद है लोगों को, वेजिटेरियन खाना आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे। यस दिस इज़ वाटर और टी, वाटर कैन यू शो? हाँ यस वी नीड वाटर ही है, वाटर यस 2 ग्लासेस इस तरह का। ओह ये तो हर्ब्स वाला है भाई कुछ। व्हाट इज दिस भाई, ये कीड़े वीड़े तो नहीं है कहीं पानी में? गाइड को आने दो भाई, गाइड से पूछूंगा फिर ही पीऊंगा, मैं नहीं पी रहा। ओह मिक्स व्हाट इज दिस? ये बोल रहे हैं ये डालूं या ना? हाँ चाय, नो ये चाय है मेरे ख्याल, चाय पत्ती होगी तो उससे चाय बनती है। तो काइंड ऑफ जैसे कश्मीर में कहवा मिलता है ना वैसी कुछ है। दिखने में तो कीड़े से लग रहे थे बट ये कीड़े हैं नहीं, कुछ हर्ब्स है, पता नहीं भाई। बाकी देखो भाई ये वो बुद्धा जो हम गए थे ना वहाँ पे नेपाल में काठमांडू,
तो उसकी फोटो लगी हुई है यहाँ पे भाई। और मोमोज भी इनके पास भाई आँख वाले ही है, वेज भी तो हम नहीं खा रहे, खाली थाली मंगवाई है। अब लेट्स सी कैसी रहती है थाली, एक ही मंगवाई है इसलिए अभी। तो जो हमारे गाइड है वो होटल का जुगाड़ करने गए हैं। क्या है, बेकार है। ओ भाई ये तो नाक में घुस गई भाई। यहाँ पे आपको बहुत ही अतरंगी चीजें देखने को मिलेगी खाने के लिए, जो हम ऑब्वियसली नहीं खाएंगे। अभी तो मेन लैंड चाइना में जाएंगे, वहाँ तो भैया कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी लिटरली। अजूबा मूवी में देखा है ना, अजूबा में क्या देखा है? वो सब ऐसा ही तो होता है, उसको पूरा तो चलो भाई पहले ये गाइड को आने देते हैं, फिर उनसे पूछूंगा क्या चीज़ है ये, फिर ही पीऊंगा, अभी नहीं पीना। तो जी हमारी ये थाली आ चुकी है, इसमें शायद से ये दाल है, चावल है, आलू है, ये पता नहीं क्या सब्जी है, प्याज व्याज दे दिया है। तो मैं इनसे वही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा रोटी नहीं मिलती। यू आर फ्रॉम तिब्बत और नेपाली? केरोंग। ओके, तो ये केरोंग से है, बट ये है तो यार देखो नेपाली थाली, लेकिन यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही। तो इन्हें पता भी नहीं है रोटी क्या होता है। मैं गूगल पे दिखा रहा हूँ फोटो पे कि ये रोटी है, अभी वो देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो है दिखने में तो अच्छी लग रही है भाई थाली, होपफुली टेस्ट। नो तिब्बतन इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यू इंग्लिश नो। गाइड भी नहीं है हमारे भाई, क्या बताऊँ अब। चलो खाते हैं। पालक वाली दाल तो बढ़िया भाई, इंडिया जैसे ही टेस्ट आ रहा है, स्पाइसी कम है। आलू भी बढ़िया भाई, आलू स्पाइसी है। ये क्या, पत्ता गोभी, ये अच्छा नहीं है भाई, बाकी अच्छा है। और चावल भी लंबे वाले है, बासमती, सही है टेस्ट। रोटी नहीं मिलेगी बट कोई नहीं भाई, पेट भर जाएगा अच्छे से। तो एक और थाली मंगवा लिया सोहन के लिए भी, क्योंकि टेस्ट ओके है। खाना तो ज़्यादा नहीं बट पानी ज़्यादा पी लिया है, बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ताकि बिल मंगवा लिया, लेट्स सी 2 थाली का कितना बनता है। ये देखो इस तरह के हीटर लगा रखे हैं, तो ये जो पूरे रेस्टोरेंट का टेम्परेचर है ना 32 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रखता है। तो अंदर बैठ के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है बाहर जाते ही चिल्ली निकलेगी एकदम से। बहुत ठंडी हवा चल रही है, शाम के 5 बज गए हैं क्योंकि। तो चल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस टाउन को। और होटल हमारे गाइड ने फाइनल कर ही दिया, कितने का है, कैसा रूम है, वो आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट विल गो टू द होटल। ओके, तो पहले होटल ही जा रहे हैं, ऊपर रूम पे नहीं जाएंगे। गाड़ी खड़ी करके फिर थोड़ा पैदल एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं एटीएम से थोड़े और पैसे निकल जाए, क्योंकि कार्ड से अच्छा रेट मिल रहा है हमें और बैंक यहाँ पे खुले नहीं हुए। तो लेट्स सी। गेहूँ भाई, गेहूँ रख रखा है, बट गेहूँ की रोटी नहीं बना रहे, बताओ। तो खाली गेहूँ रख के क्या फ़ायदा। और ये क्या है भाई, आटा जैसे, हाँ ये पिसा हुआ होगा, वो गेहूँ है और वो पिसी हुई है। हाउ मच? 80 फॉर 2? Yeah, no, for the Nepal set or 2 water maybe. ओके, 80 फॉर ऑल दिस। Yeah, for all this, yeah. ओके, तो 80 येन का बिल आया है, या 80 RMB का बिल आया है। अराउंड भाई 1000 रुपये के आसपास बने, 2 थाली और 2 पानी की बोतल। या लेट्स गो, मैं ही पे कर देता हूँ। 100 का तो अपने पास पड़ा ही है। हाँ, कहा था ना भाई, चिल्ली वाली ठंडी पड़ रही है यहाँ तो। टोपी भी मेरी गाड़ी में है, जल्दी जल्दी भागो भाई, आओ चलो फटाफट आओ। ये गाड़ी देखो भाई क्या मस्त लग रही है, होंडा की ब्रीज। इंडिया में नहीं आती ना शायद से, ये थोड़ा थोड़ा ऑडी जैसा लुक लग रहा है बैक से, मस्त है। अब भाई मैं आपको ना एक तगड़ी गाड़ी दिखाता हूँ, मतलब ऐसी गाड़ी आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी, इतनी कमाल की है ना। तो ये देखो भाई, ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो वैन जो हम लेके आए इंडिया से भाई। देख लो, एक नंबर की। आज अंदर बैठो भाई, ठंड हो रही है बहुत। ये देखो भाई, यहाँ पे चाइना में ना नाइकी की गाड़ियाँ भी मिलती है। ये भाई ने लगा रखा है स्टिकर, वैसे नाइकी की नहीं है। भाई ये एक बैंक आया है, बैंक तो खैर बंद है संडे की वजह से, बट एटीएम खुला है, तो यहाँ से भी देख लेता हूँ लिमिट कितने की है अपनी, निकल जाए थोड़े बहुत तो अच्छा है। होपफुली यहाँ 300 से ज़्यादा निकल जाए। एटीएम तो वही लग रहा है भाई, सेम ही। लेट्स सी। For safety purposes, please make sure the surroundings are safe. This service is unavailable at the present moment. अनअवेलेबल है भैया, लिमिट नहीं है अपने इस कार्ड की। दूसरी का ट्राई करता हूँ। 请您在输入密码前确认周边环境是否安全。 होपफुली भाई इससे निकल जाए। This service is एटीएम में दिक्कत है, at the present moment. Please take back your card. इस वाले एटीएम में दिक्कत लग रही है भाई, इसमें ट्राई करके देखते हैं, शायद उसमें पैसे नहीं है। चल जाए बस ये वाला। Please make sure the surroundings are safe. The I guess. select the service entry. चल जाएगा आई गेस ये। Please select or चल रहा है। enter the amount of your withdrawal. इसमें भाई लिमिट है 5000 की, तो बढ़िया है, 3000 निकाल लेते हैं बस। 30,000 इंडियन करेंसी में आई गेस कितने, 40,000 से कम ही बनेंगे ना। The transaction is processing. लो जी लो, 3000 RMB निकल गए हैं मजे से। खुल जा सिम सिम, छू ए छू छू, अरे छू भैया खुल जा। हेलो छू चांग करो। चांग चूंग खुल गया, ये लो जी। Withdraw your cash. हाँ, अमीर हो गया भाई मैं चाइना में आके, देख रहे हो, करवा रहे 100 के नोट हर मिनट। कार्ड दे दो हमारा। Please take back your card.
अभी चेक करते हैं भाई कटा कितना है, फोन में मैसेज कितने का आया है। वैसे तो वही रेट कटेगा शायद से, लेट्स सी। बाकी अमीर हो गया मैं, गाइड के सारे पैसे दे देंगे आज भाई, जितना उधार ले रखा है हमने यहाँ पे 2 दिन से ना। आज इस बार मैंने अपने ना फोरेक्स कार्ड से निकाले ICICI के, तो टोटल भाई 36,000 रुपीज कटे हैं 3,000 RMB के। उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 रुपए का एक RMB पड़ रहा है, और पहले कितने का पड़ा था 12.6 का। तो सही है भैया, 60 पैसे बच रहे हैं, मजे आ गए। अब फोरेक्स कार्ड यूज करूंगा हर कंट्री में, डेबिट कार्ड नहीं यूज करूंगा। भाई इस वाले टाउन में ना सिर्फ एक ही ऐसा होटल है जहाँ पे फॉरेनर्स का रुकना अलाउड है। वैसे होटल्स बहुत सारे हैं बट ऑथराइज्ड नहीं है गवर्नमेंट से। तो ये जो हमें होटल मिला है 480 RMB का था, बट डिस्काउंट लगा के भाई 300 RMB का पड़ा, यानी कि 3600 इंडियन रुपीज में 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे। बट प्रॉब्लम ये है शायद इनके पास इंडोर पार्किंग नहीं है। वैसे रूम अच्छा है, सब बढ़िया है, हीटर वीटर बढ़िया है, वाईफाई भी है। पार्किंग आई गेस आउटडोर है, बट मैं करना नहीं चाहता बाहर खड़ी ना, रिस्की रहता है थोड़ा मामला। वैसे तो सेफ ही है बट क्यों रिस्क लेना, तो पूछने गए हमारे गाइड, अगर अंदर मिल जाएगी तो फिर बढ़िया। इंडोर पार्किंग Yes, okay, no problem. आउटसाइड, Yeah, इट्स सेफ। yes, safe, yeah. ओके चलो भाई, बाहर ही खड़ी करनी पड़ रही है, उनके पास पार्किंग है नहीं। कोई गल नहीं है, वो कह रहे हैं कि सेफ है तो ठीक है, देखते हैं भाई। यहाँ पे भी यूटर्न वगैरह ना कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी इतना मतलब रूल की परेशानी नहीं है। थोड़ा सा ड्राइव सेफ करना है, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। यहाँ कह रहे हैं भाई ये लगाने के लिए बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी सी, होपफुली भाई कुछ हो ना, गाड़ी को सेफ रहे हमारी गाड़ी। थोड़ा सा पीछे करने को कह रहे हैं होटल वाले भाई, बोल तो रहे हैं कि 100% सेफ है यहाँ पे। और देखो बर्फ पड़ी हुई है, पर ये पुरानी बर्फ है, मतलब जम गई है और परछाई छाँव की वजह से पिघल नहीं रही। लिफ्ट भाई इस वाले होटल में भी नहीं है, ये देख लो कुछ इस तरह से लगता है होटल बढ़िया दिखने में, बट बैग उठाने में हमारी बैंड बचती है भाई, लिफ्ट नहीं है ना क्योंकि। ओ भाई अच्छा लग रहा है होटल तो। यहाँ से रूम्स हमने तो अभी ढंग से देखे नहीं, हमारे गाइड ने देखे है भाई। जितने भी होटल है सब में पासपोर्ट के साथ हमारा जो ग्रुप वीजा का पेपर है ना वो भी दिखाना पड़ता है, उसके बिना एंट्री अलाउड नहीं है। अरे मसाजर, दिस इज मसाजर एंड फ्री। हाउ मच मसाजर है भाई, आज रात को करूंगा। Like 50 minutes, maybe like 30 yuan, something I think. 30 yen फॉर 15 मिनट्स। Yeah. ओके 30 yen मतलब भाई 300 रुपए के आसपास हो गया, तो कर लूंगा यार। कमर की थोड़ी सी बैंड बज रही है, इससे फर्क होगा भाई। अगर अच्छा हुआ तो रात को भी करूंगा, कल सुबह भी। सो वी हैव टू पे देम और जस्ट हेयर Just scan and Card? like Alipay or WeChat. कैन वी पे थ्रू आवर इंडियन कार्ड? No, नो। only scan. ओह तो वैसे यहाँ पे देखो वो लगाता हुआ है कार्ड वाला, बट पता नहीं कैसे होएगा। कोई नहीं, गाइड से कह दूंगा वो पे कर देंगे हमारे बिहाफ पे, उन्हें फिर मैं कैश दे दूंगा। बाकी रूम के देने 300। ये एक फायदा है भाई यहाँ पे, इनके बेड में ना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। मेरे वाला ब्लैंकेट तो काम कर रहा था लेकिन उस वाले बेड पे नहीं कर रहा था, तो इन्होंने नया ले आए है और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो मस्त भाई, अब तो रात को गर्मी ही गर्मी होगी। और बाकी ये हीटर भी लग रहा है, 30 डिग्री पे सेट कर दिया इसको हमने, तो रूम गर्म हो जाएगा मस्त। तो जी कुछ इस तरह का रूम है, आप देख लो फटाफट से। डबल बेड लगा हुआ है, हीटर मैंने आपको दिखाई दिया वहाँ पे, और ये बाथरूम है। वेस्टर्न टॉयलेट तो है भाई, बट इसमें जेट स्प्रे नहीं है। जी हाँ भाई, आपको अगर धोना है तो आप धो नहीं पाओगे, टिश्यू पेपर यूज करो। मुझे लगा था चाइना में तो भाई जेट स्प्रे मिल जाएगा, मैं अपना वो पोर्टेबल जेट लेकर ही नहीं आया, कैसे धोऊंगा। और वैसे तो धोना क्या भाई, यहाँ तो इतनी ठंड है, मेरा तो बाथरूम जाने का ही नहीं मन करता, इतना ठंडा ठंडा पानी जब पड़ेगा। जब तक कंट्रोल हो जाएगा पेट तब तक ना ही जाओ वॉशरूम, तो बढ़िया है। तो बस थोड़ा फटाफट से चार्जिंग पे लगा रहे, 10-15 मिनट में निकलेंगे बाहर एक्सप्लोर करने। और फ्रंट व्यू हो बस, काश ये अपनी गाड़ी दिख जाए यहाँ से। क्या है, कितना जाली है। हाँ भाई फ्रंट व्यू है, ये खड़ी है साडी गड्डी, चलो देखते रहा करेंगे। भाई अच्छे से पैक हो गया हूँ, बोला ही नहीं जा रहा है, तो बाहर जाके आपको सिर्फ थोड़े शॉर्ट्स दिखाऊंगा आसपास के। बोलने वाले शॉर्ट्स थोड़े कम होंगे क्योंकि नाक में और मुंह में बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा घुस रही है और हल्का हल्का हेडेक शुरू हो गया है। तो मैं नहीं चाहता भाई बीमार पड़ूं, इसलिए पूरा पैक होके ही एक्सप्लोर करने चलेंगे। ओके जी, लेट्स गो, कम ऑन। भाई होटल के जस्ट सामने ही ना देखो पुलिस स्टेशन है, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और बर्फ काफी सारी पड़ी हुई है यहाँ पे। आज बेटा ज्यादा शिवाजी का बॉस मत बनो, बिना ग्लव्स के हाथ में दिखाना, हाथ जम गए होंगे बुरी तरह, है बीमार पड़ जाओगे। ग्लव्स कहाँ है तुम्हारे? कहाँ? होटल पे
ये देखो भाई ग्लव्स पहन के घूम रहा हूँ बिना, वो बर्फ पकड़ रहा है वो भी इतनी ठंड में, 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। बीमार पड़ गए ना, हेलीकॉप्टर से इंडिया भेजना पड़ेगा तुम्हें फिर। आई डोंट केयर। लोगों जरा इसे समझाओ जरा कमेंट सेक्शन में कि बीमारी नहीं पड़नी, समझ गए? बदतमीजी नहीं मेरे सामने। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा सूरज है ना मुंह पे पड़ रहा है, यहाँ खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के लिए, अच्छा सा फील हो रहा है, वरना तो हालत खराब हो गई। देखो जहाँ जहाँ सूरज आ रहा है ना सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं आराम से। और ये देखो बर्फ है, रुई है भाई साहब, देखना ऐसा लग रहा है रुई पड़ी हो। हाँ भाई जमी हुई है, हाँ बट रुई जैसी लग रही थी भाई। पूरी रोड पे ना ये ब्लैक आइस जमी हुई है, चलना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे पैदल। अभी सोहन भी गिरते गिरते बचा भाई साहब, तो थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ना गलती से स्नीकर्स पहने हैं दोनों के पास है बूट्स, वो डीकैथलॉन वाले, तो कल से वही पहनने पड़ेंगे। उसमें ना पैर नहीं फिसलता और गर्माहट भी मिलती है, गर्म जूते है वो, तो थोड़ा यहाँ पे भाई संभाल के चलना पड़ेगा। ये देखो ये सारी बर्फ ना चिकनी पड़ी है, ये देखो पैर फिसल रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। एक बार गिर के दिखाओ, एक बार गिर दो धक्का दूं एक बार वो गाड़ी आ रही है, गाड़ी अरे 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 भाई साहब उड़ा मत देना मैं। हेलो, लोग तो भाई अच्छे हैं यहाँ के, हेलो बोलो ना ऐसे मुस्कुरा के स्माइल करके हेलो। यहाँ पे स्नो नहीं है बस, इंग्लिश नहीं आती किसी को। हाँ हिंदी इंग्लिश नहीं आती यहाँ पे बस। तो यहाँ पे देखो ये रोड साफ है भाई, कोई तो आवाजें मार रहा है हमें, हम मुड़ते हैं तो देखता नहीं है, फिर कहता है हाई 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 हाई। भाई सब लोग यहाँ पे देखना रिक्शा चला रहे हैं ऐसे, ई रिक्शा। ये देखो जितने यहाँ पे दिख रहे हैं गाड़ियां तो खड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक रिक्शा ही चल रहे हैं। हेलो बाय सी यू। ये स्कूटी भी इलेक्ट्रिक ही है लग रहा है। हेलो थैंक यू बाय। समझ किसी को हमारा कुछ नहीं आ रहा ना हमें किसी का कुछ आ रहा है, बस स्माइल कर रहे हैं और हेलो कर रहे हैं, वो सामने से थैंक यू कर रहे हैं, यही चल रहा है पूरे दिन से। गाइड हमारे होटल में है, दूसरा होटल लिया उन्होंने थोड़ा सस्ता, क्योंकि वो तो यहाँ के लोकल है ना, उनको अलाउड है यहाँ पे रहना किसी भी होटल में, तो उनको पड़ा है 180 RMB का। ऑब्वियसली वही पे करेंगे, अपने होटल का हम नहीं पे करेंगे, क्योंकि हमने तो फीस दे दी है अपनी टोटल जो ट्रिप की कॉस्ट है, तो इसलिए वो होटल में है। हमने सोचा हम पैदल आ जाए, तो हम ना शहर में घूम सकते हैं कहीं भी बिना गाइड के, बट गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर सकते बिना गाइड के, क्योंकि बार बार चेक पोस्ट आते हैं। आज भी एक बार चेक पोस्ट आया है 60 किलोमीटर में सिर्फ। भाई एक गली में घुस गए हैं, यहाँ पे लोकल्स के घर ही घर है आसपास, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इनके विलेज लाइफ को कि कैसी है यहाँ पे। ये देखो भाई पूरे लकड़ी से छतें बना रखी है, और गाय के गोबर की भी खुशबू आ रही है काफी यहाँ पे, खुशबू बदबू जो भी कहना चाहो आप। ये पक्की कंस्ट्रक्शन है ये देखो, बाकी नॉर्मल जो पुराने घर है ना सारे वो इस तरह के है भाई। हो गली में तो वो ठंड लग रही है। ये है भाई वो हाइब्रिड जानवर यहाँ का, गाय और याक का मिक्सचर। तो भाई ये हमें मार तो नहीं देंगे हैं? और क्या भाई, पता चले एकदम से, डर रहा है ये हमारे से, शायद किसी के घर में ना घुस जाए हम गलती से। देखना कैसे मटक के चल रहे हैं, मेल है फीमेल है, हमें कैसे पता चलेगा? ओह माय गॉड। तो यहाँ पे तो भाई सारी गाय वाय खड़ी हुई है, भैंस गाय, और गोबर के उपले पड़े हैं ये रे। मतलब प्रॉपर एक गांव टाइप का ही है ये देखो। ये गली में पूरा ऐसे ही गलियां जा रही है, जहाँ जहाँ पे छाँव है वहाँ पे बर्फ अभी भी पड़ी हुई है, बाकी एरिया साफ है। तो चलो आगे का जाना छोड़ो, आ जाओ, चलो आओ थोड़ा सा देख लेते चल के भाई। नजारे के लिए हम इतनी दूर चल के आए हैं, अभी तो उतराई थी, उतर गए, जाते वक्त सांस चढ़ेगी बहुत बुरी, बट क्या नजारा आ रहा है भाई, क्रेजी। यहाँ फोटो लेते हैं अच्छी सी। बहुत तेज हवा शुरू हो गई है भाई, सूरज भी कभी भी डूब सकता है, तो ऊपर की चढ़ाई वापस शुरू करते हैं, काफी दूर आगे चलते चलते होटल से। ये देखो भाई गाय के तबेले इस तरह के बने हुए हैं, यहाँ पे लोग अपनी गायों को रखते हैं, और गायों को नहीं गाय को। यार फीलिंग्स पे जाओ भाई, फीलिंग्स। ये देखो भाई चाइना में नाई की दुकान कुछ इस तरह से लगती है, लिखा तो खैर तिब्बतन या चाइनीज में ही है तो पता नहीं चल रहा, बट अंदर लोग बाल कटवा रहे हैं यहाँ पे। हेलो, बड़े क्यूट से बच्चे हैं भाई, बाल नहीं होते, मतलब छोटे बाल रखते हैं ज्यादातर लोग ना यहाँ पे, तो बच्चे क्यूट से लगते हैं जरा से बाल में। अभी मैं कोई दुकान ढूंढ रहा हूँ सोविनियर के लिए, फ्रिज मैग्नेट मिल जाए अगर यहाँ की कुछ लोकल टाइप की, वैसे तो लासा से मिल जाएगी, बट फिर भी यहाँ का कुछ अलग मिल जाए तो यहाँ से भी ले लेते हैं। नीचे भाई देख के चलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ना ब्लैक आइस जमी हुई है, पैर फिसल सकता है कभी भी, और यहाँ पैर फिसला कमर लचकी तो समझ लो हम भी लचक जाएंगे फिर पूरी ट्रिप में। ये क्या भाई ग्रोसरी स्टोर, आओ फ्रूट लेते हैं, कुछ संतरे ही है यार, मैंगो नहीं, आओ कुछ और दे। एप्पल का पूछना है, एप्पल का, एप्पल तो है। तो ये सब प्राइजेस लिखे हुए भाई, 28 RMB पर केजी, वो 8, ये 15,
18 तो मल्टीप्लाई कर लेना 12 से भाई। सारे फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो है। मैं कोई चॉकलेट ले लेता हूँ यार। स्नीकर्स मिल रही है भाई यहाँ पे, स्नीकर्स ले गए गाड़ी में। 15 का है ये, 15 RMB यानी कि कितने हो गए भाई? क्या अलग है? इंडिया वाले से देखा? हाँ इंडिया से तो अलग ही होगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा डिफरेंट है। पिंक एप्पल है यहाँ का है। चलो एक पहले ये ले लो। पिंकी लवर। एक स्नीकर्स का ले रहे हैं भाई अराउंड 150 या 170 रुपए का है। और कोई चॉकलेट देखते हैं यहाँ की लोकल, लग तो अच्छी भी रही है ना, लोकल चॉकलेट लग रही है। 28 डिग्री सेल्सियस, एक ये भी ले लेते, चलो रास्ते में खाते जाएंगे कल। ओ ये अच्छा लग रहा है, कॉर्न क्रिस्पी, ये मेरे को लग रहा है ब्राउनी टाइप का होगा कुछ, एक ये भी ले लेते हैं। ओ पिस्ता मिल गया भाई, मैं पिस्ता ढूंढ रहा था क्योंकि हमारे पास काजू बादाम और किशमिश तो है बट पिस्ता नहीं थे। दिस इज चाइनीज पिस्ता, एक्सक्यूज मी, हेलो, दिस इज चाइनीज पिस्ता, चाइनीज पिस्ता, दिस इज चाइनीज दिस, शायद आती नहीं उनको इंग्लिश। ओके ओके 45 RMB भाई सब 450 रुपए का पैकेट है, जरा सा बहुत महंगा नहीं है? रहने दो भाई, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ। 450 का, 450 से भी ज्यादा का है भाई, छोड़ो। क्या है ये? डव बादाम वाली एक ले लो, ये देखते कैसी है। काफी बड़ा ग्रोसरी स्टोर है भाई, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टूथ ब्रश वगैरह भी मिल रहे हैं। खैर एक मैं वीडियो तो बनाऊंगा कि हाउ एक्सपेंसिव इज चाइना फॉर इंडियंस, वो आएगी वीडियो आने के बाद, थोड़े टाइम बाद। मतलब आज वो वाली वीडियो नहीं बना रहे हम, वैसे ही आए हैं शॉपिंग करने, थोड़ी बहुत खाने की। कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं, यूनिक सी चीज मिल जाए ना अगर। ये देखो भाई गर्म स्लीपर्स मिल रहे हैं बच्चों के, 78 मतलब 800 रुपए के आसपास। बड़ों के भी है, ये रे जूते वूते सारे एक स्टोर पे देखो, सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, क्रोकरी, जूते, चप्पल, खाना, सब कुछ मिल रहा है भाई। स्टेशनरी भी है, ये देख लो भाई सारी। आई गेस इनका घर भी पीछे ही है, ये देखो गेट लगा हुआ है, वाइपर ऊपर सब मिल रहे हैं। ये भाई यहाँ के नूडल्स है अपना बॉक्स वाले, 5 के, मतलब कि 70 रुपए का डब्बा है ये एक। ये पता नहीं चलेगा कि वेज कौन सा है, चिकन कौन सा है और याक कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना याक चलता है। ये शायद से जैम है या फिर पता नहीं चटनी है कुछ। थोड़ा भाई हमारे मतलब का नहीं है, बस यही था हमारे मतलब का, इधर से ही चलते हैं। ओ यो मिल रहा है भाई, बचपन में बहुत चलाया है, देखना कितने का है, बट ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ रेट कहीं भी, बट मैंने बहुत चलाया भाई, मुझे बहुत पसंद है यो। अरे ये ले लो ब्रेड केक है ना, फ्रूट केक। अरे पता क्या चलेगा वेज है नॉन वेज है, लिखा हुआ ही नहीं है कुछ। वही तो, ये तो मेरे को वेज लग रहा है, वेज ही लग रहा है भाई ये तो। इसमें तो क्या ही चिकन डालेंगे भाई, सारा चाइनीज में लिख रखा है तो बहुत सारे। इधर भी है देखो पाव टाइप के। अरे वो पाव ले चले, पाव भाजी बनाएंगे आज। भाजी मेरे पास पड़ी है उसकी, हल्दीराम की ना। ये भाई सारे बिस्किट है यहाँ के। और ये देखो हमारे इंडिया में जैसे लोटो चोकोपाई मिलता है ना, उसकी कॉपी है भाई ये लोटो चोकोपाई की। ये डोरेमोन वाली है, वो डोरेमोन, ये डोरा केक, डोरा यार ये लेना, अच्छा सा लग रहा है। ये ब्रेड है क्या है समझ नहीं आ रहा ना, पर ये ले लेते हैं, छोड़ो देखा जाएगा। एक पैकेट अच्छा लगेगा तो कल भी ले लेंगे। ये भी लेना है ना, कितनी टाइप के अलग अलग ब्रेड है, ऐसे लग रहा है पिज्जा के वो हो। नॉर्मल बंद देखो कहीं पे पड़े हैं पाव भाजी के साथ खाने के लिए। ये देखो भाई ओरियो की भी कॉपी है इनके पास, बताओ हद हो गई। अरे भैया कॉपी नहीं है, ये ओरियो ही है ओरिजिनल, बट चाइनीज में लिखा था इसलिए पता नहीं चला। ये देखो नाम तो ओरियो ही है, थोड़ा डब्बा भी अलग है। तो मुझे लग रहा है वो भी भाई लोटो चोको पाई होगी शायद से। एक बार पढ़ लेता हूँ, कहीं मेरे को एम ही लग रहा हो ना, ओरियन करके है, तो ये तो कॉपी है भाई। ये इंडिया में मिलती है ना भाई, बस में आते थे बेचने के लिए, संतरा गोली, खट्टी गोली, संतरा गोली, वैसे ही कुछ है, काफी वैरायटी है। चलो भाई ये सारा सामान लिया, बिलिंग करवाते हैं चल के कितने का। ये देखो भाई चाइना की लोकल सिगरेट मिल रही है यहाँ पे सारी, कितने की डब्बी आप पढ़ सकते हो, 50 की है भाई ये तो, 500 रुपए से ऊपर। इंडिया में पता नहीं कितने की मिलती है। और हुक्का भी मिल रहा है शायद, ये देखो ये रहा हुक्का है ये। बाकी इधर सारी दारू वारू भाई अलग अलग ब्रांड्स है। 50 यानी कि 600 रुपए का सामान है। फेरेरो रोशर का छोटे वाला मिल रहा है, ये भी 4-5 ले सकते हैं। टिमोर 100 कराता हुआ 100 का नोट भाई, थैंक यू। चलो जी चलो होटल चलते हैं, बहुत घूम लिए बस, और हिम्मत नहीं है, पैर भी दुखने लग गए ठंड में। हमें पता था भाई होटल तो भूल जाएंगे, इसलिए मैंने सोहन के फोन पे लोकेशन भेज दी थी। 6 मिनट दूर है, 290 मीटर। चलो गूगल मैप्स को यूज करते हैं। VPN लगाने के बाद चल रहा है, और यहाँ पे सबसे बेस्ट VPN अभी तक है लेट्स VPN करके, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नीचे वाला है ना जो, ये 2nd नंबर वाला ये है, 1 महीने का 550 रुपए का है, बट स्पीड अच्छी मिल रही है। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो पा रही है। हमारा जो डर था ना भाई वो हट गया कि हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, बट अपलोड हो रही है सारी। Later that same evening. भाई जैसे ही रूम में आए आधे घंटे बाद लाइट चली गई, और पिछले 2-2.5 घंटे से लाइट ही नहीं। हमें लगा गई होगी भाई, नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन मैं देखता हूँ दरवाजे के नीचे से लाइट आ रही थी। मैंने कहा ये क्या भाई, बाहर तो रोशनी आ रही है। ये देखो ये पूरे होटल में लाइट है, सिर्फ हमारे कमरे में ही नहीं है। और कार्ड भी मैंने देख लिया भाई, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो स्टाफ को बुलाता हूँ, वो भी देखेंगे। ठंड बहुत हो रही है भाई, -8 डिग्री हो चुका है, चिल्लियाँ निकल रही है। There's no electricity in our room from last 2 hours I guess। तो भाई चेक करेंगे ये, यहाँ तो हर जगह आ रही है। कुछ तो दिक्कत है, हमारे रूम में ही है दिक्कत। तो मैंने ध्यान दे लिया भाई गेट के नीचे से, वरना तो हम पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते भाई, बिना हीटर के और बिना उसके। लो भाई आ गई लाइट, कर दिया सही, कमाल हो गया। फिर गई भाई तो इसी में कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई, बोर्ड के अंदर या तो तार हिल रही है या कुछ हो रहा है।
देख रहे हैं, सही कर रहे हैं। आ गई जी, आ गई। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ऑल्सो एक्सक्यूज मी, वी नीड वाटर बॉटल्स, वाटर फोर बोतल्स, 4 यस। इन्हें भाई पानी भी नहीं समझ आ रहा वाटर इंग्लिश में, फिर मैंने दिखाई बोतल तब देंगे। ये पासपोर्ट क्या भैया तुमने लवारिस छोड़ रखे है, इसके बिना ना इंडिया जा पाएंगे ना ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। उंगलियां ना दिखाओ, ये देखो पूरे दिन लाश बन जाता है बस होटल में आके। देखो कितनी गर्मी ठंड लगती है भाई सब तुम्हें, है तुम राजस्थान वाले लोगों को ज्यादा ठंड लगती है क्या? कितना माइनस वहां पे, सबसे माइनस कितना? कम इन भी नहीं समझ आएगा सच्ची में। तो लो कैच करो एक साथ 3 बोतल। हटाओ लैपटॉप हटाओ, जल्दी हटाओ। हाँ तो ये बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड कितनी पड़ती है टेम्परेचर? मुझे क्या पता। अरे तुम राजस्थान के हो, जोधपुर में कितनी पड़ती है? लास्ट 25 डिग्री बस। देख लो भाई, कोई है राजस्थान से तो बताना कमेंट्स में। यहाँ -8 डिग्री हो रहा है, तो क्या हालत हो रही होगी हमारी, आप खुद सोच लो। पानी भी चील्ड आया है, हीटर चलाएंगे, हीटर के आगे रखेंगे बोतल को, फिर जाके गर्म होएगी थोड़ी सी, वरना ऐसे तो पिया ही नहीं जा रहा लाइट जाएगी ना। उनके उसमें दिक्कत थी। बाकी भाई अभी राजमा चावल बना लेते हैं जो हल्दीराम के लाए हम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज। तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। और आज हमारे साथ 2 किस्से थोड़े से हुए हैं कुछ पुलिस से रिलेटेड, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा भाई उसकी पूरी स्टोरी क्या हुआ यहाँ चाइना में हमारे साथ। चलो जी, टाटा बाय।